कहानी कुछ यूं शुरू होती है। हमें दिखाया जाता है एक बच्चा जिसका नाम है डावेन। जन्म लेते ही डावेन ने अपने माँ बाप की सारी उम्मीदें तोड़ दी। उसका एक हाथ पहले से ही टूटा हुआ था। किस्मत ने जैसे पैदा होते ही हार का तोहफा दे दिया हो। पिता की नफरत, माँ की नाराजगी और ऊपर से खानदान के दुश्मन का बेटा काजिन, जो पैदा होते ही जबरदस्त टैलेंटेड निकला। डावेन ने जब 5 साल की उम्र में सिर्फ तलवार पकड़ना सीखा, तब तक काजिन तो कमाल का तलवारबाज बन चुका था। माँ ये सच्चाई सह नहीं पाई, रोज शराब में डूब गई और आखिरकार पिता ने भी हार मानकर डावेन को सिर्फ 30 सोने के सिक्कों में दुश्मन के हवाले कर दिया, जैसे कोई बेकार की राख बेच दी हो। काजिन तो पहले से ही उसे पसंद नहीं करता था। रोज उसे बर्फ में बांधकर इतनी बेरहमी से मारता कि खून निकल आता और फिर मजाक उड़ाता। बड़ा होकर भी तू तो बस एक लूजर ही रहेगा। और डावेन, जो कि सिर्फ खानदान की साइड ब्रांच था, उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। काजिन का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता गया। रोज इतना मारता कि डावेन का सिर फट जाता, खून बहता। मगर इसी दर्द के बीच डावेन के दिल में एक आग जल उठी, मुझे मजबूत बनना है। वो हर पल चुपचाप तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता, दिल में सिर्फ से एक ही सपना, एक दिन काजिन को हराना है। उधर काजिन अपनी पैदाइशी ताकत पर ही घमंड करता रहा, आराम करता रहा, मगर सिर्फ जन्म से मिली ताकत कब तक साथ देती। फिर आया वो दिन, साल का सबसे बड़ा तलवारबाजी का मुकाबला। डावेन को काजिन के सामने चुना गया, सोर्ड एम्परर बैटल में। इस बार डावेन वो कमजोर बच्चा नहीं था। काजिन ने जैसे ही वार किया, डावेन ने बिना मुश्किल के हर वार रोक दिया। फिर उसकी आंखों में एक अलग चमक आई। उसने अपनी बड़ी तलवार उठाई और बीच में ही एक बैंगनी तलवार की लहर छोड़ दी, जो बिजली की तरह काजिन की तरफ भागी। काजिन पल भर के लिए घबरा गया और तभी डावेन उस पर कूद पड़ा, एक जबरदस्त वार किया। काजिन की तलवार ने मुश्किल से रोका, मगर डावेन की तलवार की ताकत को कौन रोक सकता था। धड़ाम, एक जोर का धमाका, धूल मिट्टी चारों तरफ उड़ गई। धूल छौंटने पर सबने देखा, डावेन की तलवार काजिन की गर्दन पर टिक चुकी थी। दर्शक सीटों से सीटी और तालियां गूंज उठी। 8 पीढ़ियों में पहली बार डावेन ने काजिन को हरा दिया था। चाहे किस्मत बुरी हो या अच्छी, जीत उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता। डावेन ने काजिन को देखा, मुस्कुराया और पीठ घुमाकर रिंग से बाहर जाने लगा। तभी अचानक उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। काजिन ने पीछे से धोखे से तलवार घोंप दी, मगर डावेन फिर भी मुस्कुरा रहा था। उसने साबित कर दिया कि भले ही हाथ टूट जाए, साइड ब्रांच वाला भी जीत सकता है। और जब डावेन मौत के बिल्कुल करीब था, तब एक पवित्र कन्या आ गई, जिसके पास थी किसी भी जख्म को ठीक करने की पावर। उसकी मैजिक की वजह से डावेन की जान बच गई। लेकिन जब डावेन की आंखें खुली, तो उसने देखा कि वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है। तभी सामने जेल का हेड गुस्से में चीखा, तू एक गंदा साइड ब्रांच है। काजिन को हराने के लिए तूने शैतान से डील की और 300 मासूम बच्चों की बलि दे दी। तेरी सारी मैजिक पावर मैंने सील कर दी है। अब अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए तुझे जिंदगी भर का जेल मिलेगा। डावेन ने एक क्रिपी सी स्माइल दी। दिल में सोचा, बस काजिन को ही हरा पाया, पूरे सम्यून फैमिली को नहीं। उसके बाद डावेन को जेल में डाल दिया गया। थोड़ी देर बाद वहाँ काजिन खुद आया और धीरे से बोलने लगा, मेरे प्यारे भाई, तेरी वजह से ही मैं सबका हीरो बन पाया। हारने वाले तो हमेशा हारते ही रहेंगे। उसके बाद काजिन ने डावेन को जानबूझकर कम खाना देना शुरू किया, ताकि वो धीरे धीरे भूख से तड़प तड़प के मरे। और आखिर में डावेन जेल की अंधेरी दीवारों के बीच भूख से मर गया। बहुत जिल्लत भरी मौत। लेकिन जैसे ही डावेन की रूह ने शरीर छोड़ा, उसने महसूस किया कि उसका दायां हाथ दर्द में था। उसके सामने एक अंकल गुस्से से गालियां देते हुए उसे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था। ये तो एक यादों का टुकड़ा है जो अचानक दिमाग में घुस गया। रुको, मैं कैसे बन गया अदिन का फैमिली का असली बेटा विंसेंट। अंकल ने देखा कि विंसेंट ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो उसने विंसेंट को सबक सिखाने की सोची। तब डावेन के पूरे शरीर से एक खौफनाक किलिंग इंटेंट निकली और उसने एक हाथ से उस अंकल की छाती पे इतना जोर से मारा कि वो सीधा 10 मीटर दूर जा गिरा। वो पावर देकर डावेन खुद हैरान रह गया। जल्दी से उस अंकल को उठाने में हेल्प करना चाहा, पर अंकल ने हाथ झटक दिया। उल्टा उसने समझाया, सोच मत कि तू डायरेक्ट ब्लड लाइन का है तो सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकता है। मेरा बेटा कल तुझे जरूर हराएगा, तू देखना, पूरी फैमिली के लिए तू मजाक बन जाएगा। डावेन को याद आया, यही तो मेरे फादर ने भी मुझे कहा था, और मैं वैसे ही एक लूजर बन गया। पर डावेन ने ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा शायद ये सब बस एक अजीब सपना है। तभी उसके दिमाग में और भी यादें आने लगी। इस नए शरीर का असली मालिक तो जन्म के वक्त ही अपनी माँ को खो बैठा था और बाप भी उसे इग्नोर करता था। उसकी भी जिंदगी डावेन जैसी थी, रोज बेइज्जती, रोज दर्द। एक दिन डावेन को बुक शेल्फ में एक पुरानी डायरी मिली। तब उसे समझ आया कि वो दोबारा जन्म ले चुका है। जिसने मरने की सोची थी वो चला गया, और जो जीना चाहता था वो अचानक जिंदा हो गया। अचानक डावेन की आंखों में तेज चमक आई। तू है कौन साले, बाहर आ। तब एक डिवाइन फिगर सामने आई। उसका नाम था जूलियन, वही विंसेंट के शरीर का असली मालिक। जूलियन बोला, मैंने असल में एल्फ किंग को बुलाना था हेल्प के लिए, लेकिन गलती से तू आ गया। अभी मैं बस एक डेमी गॉड हूँ, मुझे पूरा गॉड बनने के लिए और काम चाहिए। डावेन ने ठंडे से कहा, मुझे तेरी गॉड बनने की रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। नई जिंदगी मिली है, बस सुकून से जीना चाहता हूँ। जूलियन ने तुरंत धमकी दी, अगर मेरी गॉड पावर चली गई तो तू भी नहीं बचेगा। डावेन ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। तब जूलियन ने अपनी पावर हल्की सी कम की। डावेन का शरीर तुरंत बोझ से भारी हो गया और वो जमीन पे गिर गया। चल, अब मैं अपनी सारी यादें तुझे ट्रांसफर करता हूँ। बिजली की तरह एक रोशनी विंसेंट के शरीर में घुसी और उसके दिमाग में बहुत दर्द भरी यादें उभर आईं। पर डावेन ने तुरंत समझ लिया कि जूलियन असल में कमजोर नहीं, ये सब तो सिर्फ उसके बदले की तैयारी थी। डावेन पसीने से भीग गया और सोचा, ये कौन सी पागल दुनिया में आ गया हूँ। 13 साल का बच्चा, लेकिन इतना डेंजरस दिमाग। तभी जूलियन ने एक शैतानी स्माइल के साथ कहा, तू जानता है ना ग्रेट डीमन डावेन और हीरो किंग काजिन की कहानी। लगभग 1 बिलियन लोग उस किलर काजिन के झूठ पर भरोसा कर बैठे थे। न सिर्फ पूरे देश को बेवकूफ
बेवकूफ बनाया और स्पाई बन गया, बल्कि हिस्ट्री भी झूठी तरह लिखी और उस डावेन को बदनाम किया जो जिंदगी भर जेल में बंद था। झूठ फैला दिया कि डावेन ने 1 लाख जेल गार्ड्स को मार के भाग निकला, शैतान से कॉन्ट्रैक्ट किया और उसकी तलवार से 8 करोड़ से ज्यादा अनडेड को मार दिया, और फिर वांटेड क्रिमिनल का लेबल लगाकर उसने अपने जमाने के सबसे टैलेंटेड जापानीज सोर्ड सेंट के साथ मिलकर डावेन को मारने की सोची। ये सब सुनते ही डावेन गुस्से में आ गया। साले सामियोन फैमिली, पहले मार दिया, ऊपर से अब इतिहास में मुझे ही विलन बना दिया। जूलियन ने शांत होकर बोला, अरे भाई ये तो बस सेंट्स का रिकॉर्ड है, इतना गुस्सा क्यों? डावेन बोला, अरे मैं ही तो वो बैड गाय था जिसे मार डाला, और अब हिस्ट्री में मुझे ही बड़ा शैतान बोल रहे हैं। उसका खून खौल रहा था। फिर सोचा जापान का कोई सोर्ड सेंट, मुझे तो याद नहीं। जूलियन बोला, वही तो असलान, अडेन का फैमिली का फाउंडर, पता है वही छोटा लड़का जिसने खुद अपने फैमिली हेड को तलवार से मारा था जब डावेन जिंदा था। असलान तो उसका सबसे बड़ा फैन था। जब डावेन को जेल में डाला गया, असलान खुलेआम बोलता था कि वो इंसाफ लाकर रहेगा, पर उसके बाद डावेन ने कभी उसे देखा ही नहीं, लगा कि उसे भी चुके से मार दिया गया। तब जूलियन बोला, इसीलिए तो तुम्हारे एंसेस्टर ने एक सुप्रीम मिशन छोड़ा, सामियोन फैमिली को टक्कर दो, उनकी अगली 18 नस्ल तक बदला लो। डावेन ने होली सोर्ड जोर से पकड़ी। असलान ने तो अपनी फैमिली तक छोड़ दी थी सिर्फ मेरी इज्जत बचाने के लिए। अब ये काम मैं खुद पूरा करूंगा। पर फिर वो अजीब फीलिंग आई, उसका शरीर हैवी हो गया और वो बेहोशी में गिर गया। जब डावेन की आंखें खुली, उसने तुरंत अपना माना यूज करके अपने कमजोर बॉडी को हील किया। तभी उसकी नजर एक छोटी लोली एनर्जी जैसी चीज पे पड़ी। ये लॉली पावर यहाँ कैसे? जूलियन तुरंत बाहर आ। जूलियन ने नींद भरी आवाज में आकर कहा, क्या हुआ भाई? डावेन ने जूलियन का हाथ जोर से पकड़ लिया और हैरानी से पूछा, तेरे पास इतनी परफेक्ट मन कंडक्टिंग बोन्स हैं, तो तलवार की प्रैक्टिस क्यों नहीं की? जूलियन बोला, मेरा जन्म ही ऐसा हुआ कि मैं सोर्ड नहीं सीख सकता, और वैसे भी मुझे तो मरना ही था, रिस्क क्यों लेता? डावेन सोचता रहा, अपार्ट फ्रॉम इमेज क्रिएट करने के, ये कंडक्टिंग बोन्स में लोली फॉर्म स्टोर करके अनलिमिटेड माना यूज की जा सकती है। उनके टाइम में वॉरियर की पावर उसके बनाए गए इमेजेस पे होती थी, जितनी ज्यादा इमेजेस उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ। काजिन भी इसीलिए पावरफुल था क्योंकि उसके पास भी यही बोन्स थे। जूलियन ने वार्निंग दी, पर मैं कभी हार्ट में माना इमेज स्टोर नहीं कर सकता। डावेन ने उसकी बात इग्नोर की और तुरंत अपनी सोर्ड निकाली। मुझे पता है आधे लोग इमेज बनाते हुए मर जाते हैं, लेकिन अब रिस्क लेना ही पड़ेगा। डावेन के लिए स्ट्रांग बनने का सिर्फ एक ही तरीका था, खुद को मार देना। उसके लिए बस मैजिक यूज करना भी उसकी लाइफ को छोटा कर देता था। बस ऐसे ही एक स्वॉर्ड स्विंग मार दे तो उसकी जिंदगी से एक दिन कम हो जाता। जब डावेन और भी मैजिक यूज करने की सोच रहा था, जूलियन तुरंत आगे आया और उसको रोका। जूलियन समझ नहीं पाया कि डावेन को मैजिक का सही यूज क्यों नहीं आता। भाई सबसे बड़े लोग भी ऐसे रैंडम मैजिक वेस्ट नहीं करते। डावेन ने बोला, मेरे जीवन में भी तो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता था। हाँ, कभी कभी सर्किट उल्टा पड़ जाता तो ब्लास्ट से मर भी सकता था, पर 50% चांस तो होता ही था सक्सेस का। जूलियन गुस्से से पागल हो गया। अरे भाई, सीधा मैजिक सीखने का ट्रिक है, फिर भी तू अपनी किस्मत पे खेल रहा है। डावेन ने कुछ नहीं बोला, बस बेड पे लेट गया। लेकिन उसके नेक्स्ट वर्ड सुन के जूलियन शॉक में आ गया। विंसेंट के बॉडी का सर्किट बहुत स्ट्रांग है, पर पूरे 13 साल से उसमें एक भी बार मैजिक बोन में नहीं गया। ये तो अपनी मौत खुद बुलाने जैसा है। अगर ऐसे ही रहा तो बड़ा होते ही विंसेंट सीधा मर जाएगा। उसके बाद डावेन ने मैजिक सर्कुलेट करके अपने बॉडी की हालत को रोका। इसका प्राइस था कि उसकी जिंदगी और भी ज्यादा कम हो गई। पर डावेन ने कॉन्फिडेंट टोन में बोला, जो 10 साल की लाइफ बची है वो काफी है एडन का फैमिली से सैमियन फैमिली को पैरों तले कुचलने के लिए। तभी अचानक बाहर से एक सर्वेंट रूम में दौड़ते हुए आया। उसने देखा डावेन मेडिटेशन में बैठा है और रूम में ब्लैक मैजिक की तरह सिंबल्स बने हुए हैं। सर्वेंट चिल्लाया, तू फिर से ब्लैक मैजिक सीख रहा है क्या? मैं ये बात हेड को जरूर बताऊंगा। पर डावेन ने अपनी शर्ट उसकी तरफ फेंकी और ठंडे से बोला, जा मेरे लिए क्लीन कपड़े ले आ और ये कमरा भी साफ कर दे। सर्वेंट एक सेकंड के लिए शॉक में रह गया। उसका तो मानना था विंसेंट एक डरपोक है, आज तो बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। फिर डावेन ने एंग्री होकर कहा, अरे मैंने पहले भी बोला ना, मुझे बेकार की बातें पसंद नहीं। तू सर्वेंट है, चिल्ला क्यों रहा है मुझ पे? काम नहीं करना तो ठीक है, मैं हेड बटलर को बुला लूंगा और तू उससे खुद कह देना कि काम नहीं करना चाहता। सर्वेंट का पारा चढ़ गया, पर मजबूरन चुप रहा और जाकर नए कपड़े ले आया। जूलियन ने डावेन को वार्न किया, उस सर्वेंट का पास्ट अंडरवर्ल्ड का है, बहुत लोगों को मार चुका है। डावेन ने कैजुअली बोला, उसका डरावना चेहरा देखकर तो लगता है सब फेक है। विंसेंट को पहले डराने के लिए ड्रामा करता होगा। मैं तो ऐसे ही जिंदा रहा हूँ, मेरे नजर से कोई भी असली या झूठा नहीं बच सकता। जूलियन हिल गया। मैं तो सोच रहा था एल्फ किंग को बुलाऊं, पर लगता है ये डावेन मुझसे भी 1000 गुना खतरनाक है। वो कमरे में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। तभी सर्वेंट गुस्से में अंदर आया, गंदे धोए कपड़े एक तरफ रखे और सख्त लहजे में कहा कि आगे से मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। डावेन ने बोला, हाँ ठीक है, लेकिन सर्वेंट को लगा कि वो उसके आगे झुक गया है। जब डावेन ने उससे लकड़ी की तलवार लाने को कहा तो सर्वेंट ने साफ मना कर दिया। डावेन भी नहीं रुका, बोला ठीक है मैं खुद स्टोर रूम से ले लूंगा। पर सुना था वहाँ का मैनेजर भाई वूदा काफी ताकतवर है और सीधी शाखा के लिए पूरी तरह वफादार भी। सर्वेंट ने जल्दी से उसके कंधे को पकड़ा और विनती की, एक मौका और दे दो। लेकिन अगले ही पल वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा क्योंकि डावेन ने अपना जादू छोड़कर उसकी कलाई रोक दी और दर्द से सर्वेंट की चीख निकल गई। थोड़ी देर बाद डावेन ने हाथ छोड़ दिया और बोला कि उसे पीछे से हमले की यादें अच्छी नहीं लगती। डर के मारे सर्वेंट ने वहीं कसम खाई कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन तभी डावेन के पसीने छूट गए क्योंकि उसने गलती से ज्यादा जादू इस्तेमाल कर लिया, जिससे विंसेंट का ये कमजोर शरीर सहन नहीं कर पा रहा था। अचानक सर्वेंट गुस्से में खड़ा हुआ और मन ही मन उसके पूर्वजों को याद करने लगा। लेकिन डावेन ने बस एक
नजर देखा तो सर्वेंट सीधा डर के मारे वहीं खड़ा हो गया और धीरे धीरे वही बातें बड़बड़ाने लगा जो डावेन ने उसे सिखाई थी। फिर वो फटाफट बाहर भागा। जाते जाते दरवाजा जोर से बंद कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही चुपके से दरवाजा थोड़ा खोल कर बोला, ये सब हवा का कसूर है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। डावेन ने लंबी सांस ली, सोचा क्या मैंने सच में ज्यादा गुंडागर्दी कर दी जो ये लड़का इतना डर गया। थोड़ी देर बाद सर्वेंट गुस्से में वापस आया, हाथ में लकड़ी की तलवार थी और बोला, ये है तुम्हारी तलवार, पर माफ करना मैं इतनी आसानी से नहीं दे सकता। डावेन ने आराम से किताब बंद की और उसे एक हाथ वाला डावेन की कहानी सुनाई। ये सुनकर सर्वेंट का रवैया पल में बदल गया। उसने आदर से तलवार दे दी और चुपचाप वहां से गायब हो गया। डावेन ने तलवार ली और ट्रेनिंग ग्राउंड पर गया। कुछ देर प्रैक्टिस करते करते ही वो थक कर हांफने लगा। ये कमजोर शरीर उसके लिए मुश्किल था, लेकिन उसे मजा आ रहा था। अंदर ही अंदर वो रोमांच महसूस कर रहा था। तभी अचानक एक तेज तलवार की हवा आई और उसका ट्रेनिंग डमी 2 टुकड़ों में बट गया। डावेन हैरान था। सामने एक पीले बालों वाला लड़का लकड़ी की तलवार लिए खड़ा था और वो कोई और नहीं बल्कि साइड ब्रांच का सबसे ताकतवर लड़का रेस अडेंका था। डावेन ने भी पहचान लिया कि वो वही अंकल का बेटा है जो पहले मिला था, पर उसका यहाँ आने का एक ही मकसद था। इस श्वान मिंग मार्शल आर्टिस्ट के दौर में साइड ब्रांच के बच्चे जब 14 साल के हो जाते हैं तो उन्हें तलवार प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलता है और जो जीता है उसे अपने ही उम्र के डायरेक्ट ब्लड लाइन से लड़ने का चांस मिलता है। और इस बार डावेन को ही चुना गया था। सबसे कमजोर माने जाने वाले डायरेक्ट लाइन के लड़के को देखकर रेस ने तुरंत सोचा कि इसे पहले ही डरा दूं। डावेन ने भी उसे नहीं बख्शा। बोला कि एक योद्धा होकर किसी और की ट्रेनिंग तोड़ना, तुझे तुम्हारे पापा ने बहुत घटिया ट्रेनिंग दी। रेस को अपने पापा की बेइज्जती सुनकर गुस्सा आ गया। उसने लकड़ी की तलवार उठाई और डावेन के कंधे पर जोर से मारी और तुरंत फाइट की चुनौती दे दी। जूलियन ने तुरंत चेतावनी दी, रेस पहले से 2 स्टार वॉरियर है और उसने स्टील विल की इनबिल्ट एबिलिटी भी जगा ली है। हर तरीके से वो तुझसे काफी आगे है। डावेन भी जानता था कि अपनी अभी की ताकत से रेस को फौरन नहीं हरा सकता, पर एक चीज वो कभी नहीं छोड़ता। डावेन ने अपनी लकड़ी की तलवार उठाकर कहा, तुम साइड ब्रांच वाले अगर डायरेक्ट ब्लड लाइन को चैलेंज करते हो तो घर में पिटाई के लिए तैयार हो जाओ। वो 0 स्टार वॉरियर था, ना इमेज बनाने की स्किल थी, ना मैजिक का कंट्रोल। फिर भी रेस को एक पल के लिए ऐसा लगा कि डावेन उसे तुरंत मार देगा। ये थी डावेन की खुद पर यकीन और उसका बेखौफ अंदाज। रेस ने सोचा कि ये ड्रामा यहीं खत्म कर देता हूँ, पर डावेन ने फिर से उकसाया। बोला, बस एक लकड़ी की तलवार देकर डर गया? तलवार प्रतियोगिता में तो असली तलवार चलती है, भूल गया क्या? इस पर रेस का गुस्सा और भड़क गया और एक तेज तलवार मूव से डावेन पर अटैक करने आया। जूलियन का डर से बुरा हाल हो गया, पर डावेन की पलकें तक नहीं झपकी क्योंकि उसने सब पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था। रेस के बॉडीगार्ड ने उसके हाथ पकड़ लिए और याद दिलाया कि डायरेक्ट ब्लड लाइन को यहीं चैलेंज नहीं कर सकते, वरना बाद में प्रतियोगिता से बचने का बहाना बन जाएगा। रेस गुस्से से कांप रहा था, पर सोचा कि प्रतियोगिता में ही इसका हिसाब करूंगा। रूम में लौटने के बाद जूलियन लगभग पागल हो गया। बोला कि रेस को उकसाने की क्या जरूरत थी, पहले ताकत बढ़ानी चाहिए थी। पर डावेन ने कहा कि बस उस बदतमीज लड़के को थोड़ी सीख देनी थी। फिर डावेन ने जूलियन से मैजिक कंट्रोल सिखाने की डिमांड की। जूलियन ने बताया कि स्पेशल ट्रेड्स को जितना ज्यादा तराशोगे उतनी ही मैजिक की पावर बढ़ेगी और इसी को टेक्निक आर्ट कहते हैं। रेस की स्टील विल मीडियम लेवल तक पॉलिश हो चुकी थी, जिससे उसकी डिफेंस और अटैक दोनों बढ़ गए थे। डावेन ने सोचा कि सिर्फ एक साइड की ताकत बढ़ाना ठीक नहीं, पर जूलियन बोला कि यही सबसे तेज रास्ता है। डावेन सोचने लगा कि अगर रेस सिर्फ एक ट्रेड से इतना स्ट्रांग है तो प्रतियोगिता में और भी टफ अपोनेंट्स मिलेंगे। उसे तुरंत ये मानना होगा कि ट्रेड्स से ही असली ताकत मिलती है। अगली बार जब डावेन ट्रेनिंग ग्राउंड पर गया तो उसे देखने वाले कुछ लोग और भी थे। तभी कोई उसके पास आया और उसे एक रिकवरी पोशन दिया, और वो कोई और नहीं बल्कि व्हाइट स्वॉर्ड ट्रू का वाइस कमांडर मर्लिन था। डावेन को समझ नहीं आया कि मर्लिन उसकी मदद क्यों कर रहा है। मर्लिन ने खुद माना कि पहले उसने भी डावेन को बेकार समझा था, लेकिन अब उसकी सोच बदल गई है। उसने डावेन की आंखों में वो जुनून देखा, बदलने की कोशिश देखी जिसने उसके दिल में इज्जत जगा दी। डावेन ने उसे रिकवरी पोशन के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन बोला कि उसे ट्रेनिंग जारी रखनी होगी। मर्लिन ने सिर हिलाकर उसके लिए गुड लक विश किया और वहां से चला गया, पर दिल में सोचा काश किस्मत उस पर मेहरबान हो जाए। डावेन को नहीं पता उसने कितनी बार तलवार घुमाई, बस इतना याद है कि एक पल उसके दिल में तेज धड़कन सी हुई और उसने तलवार चलाने का परफेक्ट मोमेंट फील किया। उसने तेजी से वुडन स्वॉर्ड से डमी पर वार किया और वो डमी बीच से 2 टुकड़े हो गई। डावेन बहुत खुश हो गया। आखिरकार उसने अपनी मैजिक को कंट्रोल करना सीख लिया था और तलवार पर भी लगा दिया। तभी मर्लिन वापस ट्रेनिंग ग्राउंड पर आया, लेकिन तब तक डावेन जा चुका था। पर जो उसने देखा उससे वो दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि डावेन इतनी तेजी से इतना आगे बढ़ जाएगा। उसकी नजर में अब डावेन एक मॉन्स्टर लेवल टैलेंट बन चुका था। इसी वक्त जूलियन ने तलवार प्रतियोगिता की किताब निकाली जिसमें सभी पार्टिसिपेंट्स की डिटेल्स थी, उनके स्किल्स तक लिखे थे। और डावेन ने सोचा एक हिम्मत वाला प्लान और जूलियन से कहा, ये काम ऐसा है जो इस किताब में भी नहीं लिखा। उसने सर्वेंट को बुलाया और उससे कहा, जा मेरी माँ के बटलर रेलशा को बोल कॉन्टेस्ट के दिन मेरे पिता को बुला ले, मैं साबित करूंगा कि मैं सबसे स्ट्रांग हूँ। सर्वेंट थोड़ा हिचकिचाया और जैसे ही रेलशा के पास पहुंचा, रेलशा ने उसे तेज नजर से घूरा। सर्वेंट का डर के मारे बुरा हाल हो गया, पर फिर भी उसने हिम्मत करके कह दिया, डावेन चाहता है कि तलवार प्रतियोगिता के दिन उसके पिता आए ताकि वो सबको साबित कर सके कि वही सबसे ताकतवर है। रेलशा ने पहले साफ मना कर दिया, तब सर्वेंट ने उसके इलीगल फैक्ट्री का राज उसे धमकी की तरह याद दिला दिया और फिर झट से वहां से भाग गया। रेलशा हैरान रह गई कि डावेन ने उसका सीक्रेट कैसे जान लिया। आखिर में वो कासल के लॉर्ड के पास गई और मैसेज सुना दिया। लॉर्ड ने गुस्से में पूछा, क्या डावेन इतना काबिल है कि मैं अपना वक्त दूं? रेलशा ने अपनी जान की कसम खाकर कहा, इस बार डावेन अपनी ताकत साबित करेगा। लॉर्ड ने फिर भी शक किया।
किया, पर रेलशा ने मजबूर होकर डाविन के शब्द भी सुना दिए। लॉर्ड नाराज हुआ पर फिर भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि डाविन की माँ सवाना का असर लॉर्ड पर कभी न कभी रहा था। और आखिर में लॉर्ड मान गया कि वो भी तलवार प्रतियोगिता देखने जाएगा। रेस के पास एक ऐसी पावर थी जिसे हर मर्द पाना चाहता है। वो अपनी बॉडी की सख्ती, हार्डनेस को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता था, और यही ताकत अपनी तलवार पर भी चढ़ाकर अटैक की स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा सकता था। यानी कह सकते हैं कि रेस के पास एक लेजेंडरी लेवल का चीट कोड था, जो उसे अटैक और डिफेंस दोनों में ऑलमोस्ट बेहतरीन बना देता था। पर ऐसे खतरनाक दुश्मन के सामने भी डाविन ने ये कह दिया कि उससे लकड़ी की तलवार से लड़ा जाए, और वो भी था अभी अभी साइड ब्रांच के लिए रखी गई तलवार प्रतियोगिता स्वॉर्ड कॉन्टेस्ट में। डाविन के बुलावे पर खुद शहर का लॉर्ड काहन भी वहां आया देखने। रेस ने तो पहली फाइट बड़ी आसानी से जीत ली, और दर्शकों ने भी वाह वाह करना शुरू कर दिया। लोगों को लगने लगा कि इस बार साइड ब्रांच भी डायरेक्ट ब्लड लाइन को हरा सकती है। लेकिन डावेन ऐसा नहीं मानता था। उसके मुताबिक ये लोग असली मार्शल आर्ट को समझते ही नहीं, बस किताब के पन्नों जैसे कठपुतली बनकर लड़ रहे थे, अपनी पावर के भरोसे लड़ाई जीतने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भी रेस ने लगातार जीत दर्ज की, और आखिरकार उसे डावेन को चैलेंज करने का मौका मिल गया। तभी डावेन ने रूल ब्रेक करते हुए रेफरी से अजीब डिमांड की। सर्वेंट विल्सन को बुलाया और उससे लकड़ी की तलवार मंगवाई। हाँ, डावेन ने यह तय किया कि वो रेस के सामने लकड़ी की तलवार से लड़ेगा, और सिर्फ एक हाथ से वहीं खड़ा रहकर उसे 3 वार करने देगा। रेस तो गुस्से से पागल हो गया, बोला तू मजाक कर रहा है क्या? इंसल्ट करने की भी हद होती है। वहीं भीड़ में भी हलचल मच गई। सब कहने लगे कि सबसे कमजोर डायरेक्ट ब्लड लाइन वाला लड़का इतना घमंडी कैसे हो गया? शायद डावेन पागल हो चुका है। रेस के पापा चिल्ला पड़े, वो तो इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि हारने के बाद उसे शर्मिंदगी कम महसूस हो। पर लॉर्ड काहन ने इजाजत दे दी, पर चेतावनी दी कि अब अपनी बात साबित भी करना पड़ेगी। रेफरी का झंडा गिरते ही फाइट शुरू। रेस ने सबसे पहले हमला किया और मुंह से मजाक भी किया कि तू तो खड़ा का खड़ा मरेगा। लेकिन डावेन पहले से सब जानता था, क्योंकि उसने जूलियन के साथ महीनों तक रेस के मूव्स की पूरी स्टडी की थी। बस हल्का सा सिर हिलाया और वार बचा लिया। रेस को लगा कि डावेन फंस गया, पर डावेन को पहले से पता था कि वो नकली अटैक है। असल में डावेन बिना किताब के भी रेस की कमजोरी पहचान सकता था, क्योंकि उसकी पावर स्टील विल बहुत स्ट्रांग थी, पर उस पावर के चलते उसके मूव्स में ढेरों कमजोरियां थी। डावेन ने अपने हाथ में मैजिक पावर इकट्ठा की और फिर बस हल्की सी तलवार घुमाकर रेस का दूसरा अटैक भी रोक लिया। रेस तो दंग रह गया, ये क्या है? यहाँ तो 6 स्टार योद्धा भी ऐसे सामने से अटैक नहीं रोक पाते। फिर रेस ने और गुस्से में आकर भारी तलवार से वार किया, पर तभी डावेन ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर पैर से धक्का देकर उसके कॉलर को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। रेस के मुंह से खून निकल आया और वो डर के मारे पीछे खिसकने लगा, क्योंकि उसके सामने खड़ा ये डावेन अब किसी शैतान से कम नहीं लगा। डावेन बोला, अब तक तो तूने अटैक किया, अब बारी मेरी है। कैसल लॉर्ड को भी अपने बेटे की ताकत पर शक होने लगा, और रेस का पिता तो हिल ही गया। खुद को दिलासा देता रहा कि शायद उसका बेटा बस बदकिस्मती का शिकार हो गया। गुस्से में चिल्लाया, उठ जल्दी, उस बेकार को हरा जिसके पास मैजिक तक नहीं है। लेकिन वो सीधा सा दिखने वाला मूव, वो बेसिक मार्शल आर्ट्स का स्ट्राइक, कोई नहीं जानता था कि डावेन ने उस मार्शल पीक तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की थी। तभी रेस को शक हुआ, तू किसी छोटे गॉड की ब्लेसिंग से तो नहीं जागा जिसने तुझे तुरंत ट्रेड दे दिया। जूलियन गुस्से से पागल हो गया, मगर डावेन शांत रहा और बोला, जो अंधा होकर लड़ता है वो हमेशा हारता है। रेस और भड़क गया। उसने अपना बड़ा चॉपर उठाया और डावेन की तरफ झपटा। जूलियन ने देखा कि रेस का गुस्सा उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर को और भी बूस्ट कर रहा, मगर डावेन ने एक शांत साइड स्टेप लिया, आराम से अटैक डॉज किया और फिर अपनी स्टोन पजुड स्वॉर्ड से उसकी गर्दन पर तेजी से एक कट मारा। मगर स्टोन पजुड स्वॉर्ड इतनी पावरफुल नहीं थी, रेस की गर्दन पर ज्यादा असर नहीं हुआ। तभी बाहर से रेस का बाप चिल्लाया, अरे भूल मत, तेरे पास तो गोल्डन बॉडी ट्रेट है, जल्दी इसको मार। डावेन समझ गया कि अभी पूरी ताकत दिखाने का वक्त नहीं है। उसने अपनी स्वॉर्ड की ताकत को ड्यूटी किक बूस्ट किया और रेस के पेट में एक जोर से ठोका। इतनी स्ट्रॉन्ग विंड फोर्स बनी कि रेस सीधा 10 मीटर दूर जा गिरा। तभी डावेन की आंखों में एक किलर लुक आया और रेफरी भी हैरान रह गया कि ये लड़का क्या करने वाला है। डावेन बोला, तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी इस ट्रेजेडी को रोकने की। और डावेन तेजी से डैश किया। ये होने वाला था उसका ऑल आउट अटैक। अगर ये मिस होता तो डावेन खुद भी बेहोश हो जाता। रेस भी रिएक्ट किया, बड़ा चॉपर उठाकर डावेन की तरफ स्विंग किया और मुंह से ताना मारा। मगर डावेन के चेहरे पर शौक आया। उसने देखा कि रेस की स्वॉर्ड की ऑरा उसकी अपनी स्वॉर्ड की ऑरा से जुड़ गई। तुरंत डावेन ने अपनी वुडन स्वॉर्ड की ताकत 99x बूस्ट कर दी। जूलियन, मैं तेरे लिए सब कुछ वापस जीतूंगा। एक तेज तलवार की रोशनी चमकी, खून उड़ गया सिर्फ एक वुडन स्वॉर्ड से। डावेन ने रेस का हाथ काट दिया। यही था डावेन का सीक्रेट, मैजिक फ्लो को ट्विस्ट करके दुश्मन की स्किल को ही काट देना। आखिर में डावेन ने फाइट जीत ली। रेफरी भी ग्लानि से बोला, मुझे इस ट्रेजेडी को रोकना चाहिए था। जूलियन भाग कर आया, तेरी तबीयत ठीक है? डावेन ने मुस्कुराकर बोला, अभी गिरने का वक्त नहीं है। तभी कैसल लॉर्ड ने अनाउंस किया, डावेन इस स्वॉर्ड कॉन्टेस्ट का विनर है। उसके बाद डावेन को इनाम की सेरेमनी में बुलाया गया और इनाम एक रेयर मैजिक क्रिस्टल, जिसे खाने से ताकत और मैजिक दोनों डबल हो जाते हैं। मगर जैसे ही लॉर्ड उसे क्रिस्टल देने वाला था, अचानक रेस का बाप दरवाजा तोड़कर अंदर आया और गुस्से से चिल्लाकर बोला कि डावेन ने चीटिंग की है।
कैसल लॉर्ड ने गंभीर लहजे में कहा, तो फिर साबित करो। तो प्रीस्ट ने बताया कि रेस का राइट आर्म कट होने के बाद दोबारा जुड़ नहीं पा रहा। ये कोई अजीब सा रेयर कर्स जैसा लग रहा है। सब ट्रीटमेंट प्लेस पर गए। वहाँ डाविन ने सुना कि प्रीस्ट शक कर रहे हैं कि शायद ये ब्लैक मैजिक का काम है। डाविन ने तुरंत प्रपोज किया कि उसे खुद जवाब देना चाहिए और कैसल लॉर्ड की अथॉरिटी के अंदर सबको वार्न किया कि ये स्वॉर्ड कॉन्टेस्ट उसकी परमिशन से हुआ है। अगर कोई चैलेंज करेगा तो उसे भी परमिशन लेनी होगी। और सब नोबल्स के सामने कैसल लॉर्ड ने व्हाइट एरो ट्रू के जैलन को ऑर्डर दिया कि जो भी कैसल लॉर्ड पर शक करे उसे तुरंत अरेस्ट करो। जब चार्ल्स रेस का फादर और आर्ग्यू करने लगा, कैसल लॉर्ड ने समझाया कि डाविन असल में उसकी हेल्प कर रहा है क्योंकि एडो का फैमिली की ट्रायल सिर्फ एक ही बार होती है। अगर वो दोबारा करते तो उनके ऊपर और बड़ा पनिशमेंट आता। चार्ल्स आखिर में शांत हुआ। प्रीस्ट्स बाहर पूरी कोशिश कर रहे थे रेस का हाथ जोड़ने की, पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। जूलियन ने देखा ये डाविन के लिए मौका है और डाविन ने प्रीस्ट से पूछा, अगर मिरेकल स्टोन यूज करें तो क्या रेस का हाथ बच सकता है? प्रीस्ट्स ने कहा, हाँ, पर इसे यूज करना या ना करना डाविन के डिसीजन पर है। डाविन ने एक चालाक प्लान बनाया। उसने चार्ल्स से कहा, अगर अपने बेटे को बचाना है तो अपना खुद का दायां हाथ दे दो। चार्ल्स इतना इमोशनल हो गया कि बिना सोचे समझे तलवार उठाई, तैयार हो गया अपना हाथ काटने के लिए। तभी डाविन ने जैलन को आंखों से इशारा किया। जब चार्ल्स स्विंग मारने ही वाला था, जैलन ने तेज स्लैश करके उसकी तलवार तोड़ दी और ट्रेजेडी को रोका। चार्ल्स का चेहरा उतर गया, डर के मारे सब कुछ खो बैठा था। फिर भी डाविन ने अपनी बात निभाई। उसने मिरेकल स्टोन दे दिया। मिरेकल स्टोन की पावर से रेस का हाथ वापस जुड़ गया। डाविन को समझ नहीं आया कि आगे वो रेस से दोस्ती करे या दुश्मनी रखे। बाद में डाविन और जूलियन अपने कमरे में गए तो एक मिस्टीरियस बंदा पीछा करता हुआ आया। ये बंदा था डुरांड, वही प्रीस्ट जिसने रेस का ट्रीटमेंट किया था। उसने डाविन को मिरेकल स्टोन देने के डिसीजन के लिए थैंक्स बोला और डाविन को समझाया कि कभी कभी जिंदगी की वैल्यू समझना जरूरी होता है। गिफ्ट में डुरांड ने डाविन को दी एक सेकंड लेवल प्रीस्ट की एक्सेस कार्ड। जूलियन शॉक रह गया, मतलब हम सेकंड लेवल प्रीस्ट की फैसिलिटीज भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। डुरांड सब कुछ समझाकर चला गया। डाविन और जूलियन खुश हुए, पर उसी वक्त सर्वेंट दरवाजा तोड़ के अंदर आया। उसने बताया कैसल लॉर्ड ने डाविन को डिनर पर इनवाइट किया है और जब डाविन डिनर पर गया तो वो वहां पर अपनी सौतेली माँ से मिला। लोग कहते हैं कि उसके बालों के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जो उसने खुद भी कभी आजमाया नहीं। डबल पुपिल्स वाली आंखें, और उसने 14 साल से अपनी आंखें कभी खोली ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटे को पहली बार देखा, उसने अचानक आंखें खोल दी। डाविन तो कैसल लॉर्ड के बुलावे पर आया था। कैसल लॉर्ड का सिर्फ दो मकसद था। एक, डाविन को बधाई देना कि उसने स्वॉर्ड कॉन्टेस्ट जीत लिया। दूसरा, पूछना कि उसने चार्ल्स की बातों को कैसे देखा। तभी डाविन की स्टेप मदर ने उसे ऐसे घूरा जैसे मौत की नजर हो, इतना गहरा कि डाविन का पूरा जिस्म कांप उठा। पहली बार उसने इतना खतरनाक एहसास किया। जूलियन धीरे से बोला, स्टेप मदर के पास सच देखने वाली आंखें हैं, कोई भी झूठ उनसे नहीं छुप सकता। लेकिन स्टेप मदर को डाविन में किसी भी ब्लैक मैजिक या अपोस्टल की निशानी नहीं मिली। मतलब चार्ल्स का इल्जाम गलत साबित हुआ। फिर डाविन की तलवार की स्किल की बात आई। कैसल लॉर्ड को भरोसा नहीं हो रहा था कि एक लड़का जिसके पास दिल की ताकत नहीं है, वो कैसे 2 स्टार रेस का हाथ काट सकता है। स्टेप मदर ने डाविन की तलवार चलाने की स्टाइल को हीरो काजिन जैसा बताया, जो एक रेयर स्टाइल है जिससे किसी भी स्किल को काटा जा सकता है। फिर स्टेप मदर ने सच की आंख से सीधा पूछा, ये तलवार की कला तुमने कहां से सीखी? डाविन जवाब देने ही वाला था कि जूलियन ने दौड़कर उसे रोका, जल्दी में कोई झूठ मत बोल वरना वो तुरंत पकड़ लेगी। पर स्टेप मदर की गुस्से भरी नजर देखकर जूलियन खुद भी डर गया, क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा वो उसी से डरता था। डाविन ने आखिर कहा, मुझे एक दिव्य संकेत, इंस्पिरेशन मिला था। स्टेप मदर का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि बिना किसी भगवान की कृपा के इंस्पिरेशन सिर्फ डार्क सोर्स से मिलता है। डाविन खुद भी हैरान था, क्योंकि जूलियन ने ये पहले उसे बताया नहीं था। स्टेप मदर का शक और गहरा हो गया और वो कहने लगी कि डाविन को कोर्ट में भेजा जाएगा। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर जूलियन ने हिम्मत दिखाई और डाविन को सिखाया क्या बोलना है। अगर आपको मुझ पर शक है तो मंदिर से पूछ लीजिए। अगर मैं बुरा होता तो मुझे 3 स्टार मिरेकल स्टोन क्यों दी जाती? मेरी तलवार की कला इसलिए मजबूत है क्योंकि मैं थोड़े समय के लिए मूव्स देख सकता हूँ और फिर उसी पर अंतहीन प्रैक्टिस करता हूँ। यही तो हमारे अडोंका परिवार का मकसद था, साबित करना कि मैं काबिल हूँ। स्टेप मदर हैरान रह गई। डाविन ने एक भी झूठ नहीं बोला। कैसल लॉर्ड ने भी मान लिया और कहा कि डाविन की तलवार की स्टाइल डार्क रस वाली नहीं है, बस करस की वजह से वैसी दिखती है। और उसके कॉन्टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के लिए कैसल लॉर्ड ने डाविन से एक विश मांगने को कहा। जूलियन ने सुझाया, लाइब्रेरी का एक्सेस मांगो ताकि डाविन और भी मजबूत हो सके। लेकिन लाइब्रेरी सिर्फ 3 स्टार फाइटर्स के लिए होती है। कैसल लॉर्ड ने डाउट किया कि डाविन अपने दिल में मैजिक फोर्स बना भी पाएगा या नहीं। डाविन ने खुद कहा कि लाइब्रेरी जाने का मकसद ही यही है कि वो सीख सके कैसे बनाया जाता है। कैसल लॉर्ड को डाविन की बात पसंद आई और उसने डाविन को अपनी लेजेंडरी तलवार रेड लॉर्ड्स दे दी। यही वो तलवार थी जिससे कैसल लॉर्ड ने अपना नाम बनाया था। जब डाविन वहां से निकलने ही वाला था, स्टेप मदर ने उसे रोक लिया। स्वॉर्ड कॉन्टेस्ट के विनर होने की परंपरा के मुताबिक डाविन को क्रिम्सन फोर्ट्रेस को चैलेंज करना होगा। क्रिम्सन फोर्ट्रेस में एक डरावना लाल राक्षस रहता है। स्टेप मदर जानती थी कि डाविन की तलवार की स्टाइल यूज करते ही उसकी ताकत खत्म हो जाती है और उस राक्षस को सिर्फ एक वार से नहीं हराया जा सकता। उसे लगा कि डाविन उससे मदद मांगेगा, लेकिन डाविन ने मदद नहीं मांगी। उसने ठान लिया कि वो अपनी ताकत से ही उस राक्षस को हराएगा। डाविन और जूलियन लाइब्रेरी में 500 साल पहले की हिस्ट्री वाली किताब ढूंढ रहे थे। पूरी 3 रात बिना सोए सर्च किया पर कुछ भी नहीं मिला। जूलियन ने बताया कि उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री गायब है, सिर्फ एक कहानी बची है। हीरो ने डार्क लॉर्ड को हराया, पर डाविन के
पास इतना टाइम नहीं था, उसे अपनी तलवारबाजी और तेज करनी थी और स्टार साइन बनाने का कोई तरीका ढूंढना था। तभी जूलियन ने अचानक डावेन के पूर्वज असलान का जिक्र किया, जो डार्क लॉर्ड की तलवार स्टाइल यूज करता था, और हो सकता है कि असलान खुद ही डार्क लॉर्ड रहा हो। डावेन ने सोचा अब सच बता ही देता हूँ, पर जैसे ही डावेन बोलने लगा, जूलियन के दिमाग में एक अजीब सी तेज आवाज गूंजने लगी। पहले तो जूलियन को लगा बस कोई बुरा सपना है, लेकिन आवाज फिर से गूंजती रही, इतनी तेज कि डावेन भी डर गया और उसने पूछा ठीक तो हो। जब आवाज गायब हुई, जूलियन शॉक में चुप हो गया और उसने डावेन से कहा कि आगे कुछ मत बोल। उसी वक्त डावेन की नजर एक अलग सी किताब पर पड़ी, जो वहाँ के माहौल में बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही थी। डावेन ने फटाफट उस किताब को खोला, अंदर की बातें भी काफी इंटरेस्टिंग निकली। दोनों इतने एक्साइटेड हो गए कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन वो किताब 18+ टाइप की थी, बच्चों के देखने लायक नहीं थी। डावेन को लगा जरूर कोई छुपा हुआ क्लू है, और फिर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर कुछ सीक्रेट्स लिखे थे, मैजिक और स्पेशल पावर्स के बारे में लिखा था। अगर तुम मैजिक फ्लो को गाइड करने की बजाय उसे आजाद छोड़ दो तो स्पेशल पावर्स और भी स्ट्रांग हो जाती हैं। बस शर्त यह है कि स्टार साइन मत बनाओ, तभी मैजिक की पूरी ताकत खुलती है। जूलियन ने मना किया, स्टार साइन बनाना जरूरी है, उसके बिना मैजिक कंट्रोल नहीं होता, बहुत डेंजरस है। पर डावेन को लगा यही तो उसके लिए परफेक्ट क्लू है, क्योंकि उसका शरीर वैसे भी स्टार साइन नहीं बना सकता। वो तुरंत बाहर जाकर प्रैक्टिस करने को तैयार हो गया। पर जैसे ही डावेन बाहर आया, एक लड़की उसके सामने खड़ी थी और बार बार पूछ रही थी क्या ये सच है, क्या ये सच है। ये लड़की थी सैल, वही मेड जो विंसेंट की मौत से पहले डावेन से कभी नफरत नहीं करती थी। सैल ने विल्सन से सुना था कि डावेन बहुत स्ट्रांग हो गया है, उसने सबसे ताकतवर फाइटर रेस को हरा दिया और उसे क्रिम्सन फोर्ट्रेस को चैलेंज करने का मौका मिला है। डावेन ने उसे शांत किया, नीचे बैठकर बोला हाँ सब कुछ सच है। तभी रेस खुद डावेन के पास आया, उसके कहने को कुछ इंपॉर्टेंट था। जब वो दोनों कमरे में गए, रेस की आंखों में अचानक एक खतरनाक चमक आ गई और उसने अपनी 8 मीटर लंबी बड़ी तलवार बाहर निकाल ली। डावेन ने सहज ही अपनी तलवारबाजी वाली पोजीशन ले ली, लेकिन रेस का अगला कदम सबके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वो अचानक एक घुटने पर झुक गया, डावेन के सामने सिर झुकाकर बोला कि वो अपनी पूरी वफादारी डावेन को देना चाहता है। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उसने अपनी तलवार का हैंडल डावेन की तरफ बढ़ा दिया। डावेन ने भी तलवार निकाली और उसका साथ कबूल कर लिया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर कभी धोखा दिया तो छोड़ूंगा नहीं। रेस ने जैसे ही डावेन की तलवार देखी, समझ गया कि ये क्रिम्सन लॉर्ड स्वॉर्ड है, मतलब शहर के लॉर्ड ने डावेन को मान्यता दे दी है। रेस को अपने फैसले पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। साइड में खड़ी सैल हैरान थी, डावेन अब वो लूजर नहीं रहा जिसे पहले सब बेकार समझते थे। इसी बीच जूलियन के दिमाग में एक प्लान आया। उसने तय किया कि रेस को उस किताब का एक खास तरीका दिखाएगा जिसमें मैजिक कंट्रोल का नया तरीका लिखा था और डावेन को ट्राई करने में मदद करेगा। रेस मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन शर्त ये थी कि डावेन उस पर भरोसा करे। अगले कुछ दिनों में रेस की ट्रेनिंग में डावेन अपने मैजिक फ्लो को कंट्रोल करना सीखने लगा। रेस इंप्रेस था कि एक डायरेक्ट ब्लड लाइन वाला बंदा इतना रिस्की काम कर रहा है, वो भी बिना अपना स्टार साइन बनाए। अचानक जूलियन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने डावेन को रोकते हुए कहा अगर ऐसा चलता रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। रेस ने भी माना कि इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डावेन को लगा कि ये उसके लिए गोल्डन चांस है। उसने मैजिक फ्लो और तेज करने की कोशिश शुरू कर दी। उसके लिए स्ट्रांग बनना मतलब था अपनी जान को रिस्क में डालना। डावेन ने अपने मैजिक के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की। रेस समझ गया और रोकने आया, लेकिन तब तक डावेन दोनों पॉइंट्स को मिला चुका था। जैसे ही उसे लगा कि वो सफल हो गया, मैजिक का फ्लो बिगड़ गया और एक बड़ा धमाका हो गया। कमरे में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। रेस ने डावेन को समझाया कि ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद पूरे 6 महीने लगाकर इस स्टेज तक आया था। तभी रेलशा गुस्से से डावेन के कमरे में घुस आई। उसका गुस्सा देखकर लगता था जैसे अभी मार ही डालेगी। उसने डावेन से पूछा ये सब क्या हो रहा है। डावेन ने दिखावे वाला शांत चेहरा रखते हुए कहा मैं बस मेडिटेशन कर रहा था, लेकिन सैल ने तुरंत बोल दिया मेडिटेशन से कभी ब्लास्ट नहीं होता। रेलशा ने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि उसके पास एक अर्जेंट ऑर्डर था। लॉर्ड का हुक्म था कि डावेन को 1 महीने के अंदर क्रिम्सन फोर्ट्रेस कैप्चर करनी है। डावेन टेंशन लेने के बजाय थोड़ा एक्साइटेड हो गया क्योंकि ये उसके पिता की उम्मीद थी। रेलशा ने चेतावनी दी जब तक फोर्ट्रेस कैप्चर नहीं होती मैं तुम्हारी हर मूवमेंट पर नजर रखूंगी। रेस ने कैलकुलेट किया कि गॉड का ब्लेसिंग लेने के लिए डावेन को कम से कम 2 महीने चाहिए, लेकिन अब सिर्फ 1 महीना है तो नया प्लान बनाना पड़ेगा। पर अगले ही पल सब चौंक गए। डावेन ने अपने हाथ में एक परफेक्ट क्लोज्ड मैजिक फॉर्म बना लिया, मतलब क्रिम्सन फोर्ट्रेस को 1 महीने नहीं शायद कुछ हफ्तों में ही कैप्चर किया जा सकता है। 2 हफ्ते बाद डावेन और टीम शहर के बाहर जंगल में पहुंचे। वहां डावेन ने अपना ट्रेट अवेकनिंग शुरू किया। उसने हाथ में मैजिक कंडेंस किया जो स्प्लिट होकर कई सर्कुलर मैजिक रिंग्स में बदल गया और उनके पीछे एक जायंट हैमर पकड़े गॉड का रूप प्रकट हो गया। वो गॉड ने हैमर घुमाकर जमीन पर मारा और एक पावरफुल लाइट वेव तेजी से नीचे की तरफ दौड़ी। आसपास अचानक तूफान उठ गया और डावेन ने अपना ट्रेट अवेकनिंग शुरू कर दिया। यही थी गॉड्स ब्लेसिंग। डावेन के हाथ में एक अजीब सा पैटर्न बन गया। रेस ने बताया कि ये है स्टील विल, जो डिफेंस बढ़ाता है और बॉडी को स्ट्रेंथन करता है। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि डावेन ने गॉड का ब्लेसिंग सिर्फ आधे महीने में ले लिया, जबकि नॉर्मली इसमें महीनों लग जाते हैं। रेस डावेन की स्ट्रेंथ देखकर सच में इंप्रेस हो गया। डावेन ने उसका शुक्रिया किया पर बोला कि एक और काम है जिसमें उसकी हेल्प चाहिए। 2 दिन बाद हमें क्रिम्सन डीमन को हंट करने जाना है। रेलशा शहर की कमांडर ने हुक्म दिया कि पूरा शहर एस्कॉर्ट करेगा, पर उसके चेहरे पर टेंशन साफ थी। उसके मुताबिक आर्डिंग का फैमिली का आज तक कोई ट्रायल फेल नहीं हुआ और वो नहीं चाहती थी कि डावेन पहली मिसाल बन जाए सिर्फ अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। डावेन ने एक थोड़ा इविल सा स्माइल दिया और बोला कि रेलशा की टेंशन बेकार
तैयार है, वो अपने फादर की एक्सपेक्टेशंस को जरूर बीट करेगा। उन लोगों ने कैरेज ले ली, लेकिन रेलशा पूरे रास्ते चिंता में थी। उसका मानना था कि डावेन शायद डीमन के बारे में कुछ नहीं जानता और उसे मारने के लिए कम से कम एक 3 स्टार वॉरियर के बार के जानलेवा अटैक्स चाहिए। पर डावेन अभी तक 1 स्टार भी नहीं बना था। फिर भी डावेन ने कहा कि इतना छोटा सा डीमन उसके रिसर्च के लायक भी नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि 500 साल पहले यही डीमन उसका पहला जीता हुआ मॉन्स्टर था। जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो जगह पर पुरानी फियर्स बैटल के निशान थे। रेलशा ने बताया कि ये सब असलान, जो डावेन का एंसेस्टर था, उसकी विक्ट्री का मेमोरियल है जब उसने ग्रेट डीमन को हराया था। डावेन सोच में पड़ गया। उसका यकीन था कि यहाँ जरूर कोई सीक्रेट छुपा है और ये मिसिंग 500 साल की हिस्ट्री वहीं से जुड़ी है। तभी रेलशा ने अपनी तलवार निकाली और स्काई की तरफ पॉइंट करके मैजिक बैरियर स्किल एक्टिवेट किया, जो एनिमी की काउंट को लिमिट कर सकता था। और डावेन के सामने एक क्रिम्सन डीमन आ खड़ा हुआ, हाथ में एक बड़ी सी साइथ लेकर। डावेन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और रेलशा से बोला, बस अब तुम देखते रहो मुझे। डीमन तेजी से डावेन की तरफ चार्ज हुआ। जूलियन ने घबराहट में बोला, डॉज करो, लेकिन डावेन जानता था कि अगर डिस्टेंस बन गया तो फाइट एक मैसी ब्रॉल में बदल जाएगी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि उसे क्लोज कॉम्बैट में ही टैकल करेगा। और बिल्कुल वही हुआ। डेमन जैसे ही अपने वेपन से वार करने वाला था, तभी उसने डावेन का मूव नोटिस कर लिया और अपने वेपन का हैंडल ऊपर लाकर डावेन के अटैक को रोक दिया। डावेन की आंखों में एक डेंजरस ग्लो था और डीमन का एंड करीब था। डावेन ने बार बार तलवार स्विंग की और डीमन कंटिन्यूस अटैक से पैनिक में आ गया, बस पीछे हटा जा रहा था। कोई काउंटर का चांस नहीं मिल रहा था। स्टील विल की पावर की वजह से डावेन ने अपने से हायर लेवल का डीमन परफेक्टली सप्रेस कर लिया। फाइनल अटैक के पहले डावेन ने अपना पांव डीमन के वेपन के हैंडल पर रखा और जल्दी से डिस्टेंस बनाया, क्योंकि वो जानता था कि डीमन की कंटिन्यूस बीटिंग उसका रेज मीटर बढ़ा देगी और उसका सबसे डेंजरस अटैक ट्रिगर होगा। लेकिन उस अटैक के साथ उसके वीक पॉइंट्स भी एक्सपोज हो जाएंगे, जो डावेन को उसकी सोर्ड पाथ कनेक्ट करने का मौका देंगे। डावेन ने एक फ्लैश स्टेप किया और एक पावरफुल स्ट्राइक मारी। डीमन का बॉडी क्रम्बल होने लगा और उसका कोर सामने आ गया। डावेन ने सक्सेसफुली डीमन को मार दिया, पर रेलशा का चेहरा अब कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। उसने देखा कि वो डीमन दोबारा जिंदा हो गया है। उसने डावेन पर जोर से हमला किया। बस हिट होने ही वाला था कि डावेन ने एक स्क्वाट करके आराम से डॉज कर लिया। 500 साल पहले से डावेन जानता था कि डीप रेड डीमन के पास 2 लाइफ होती हैं, लेकिन डीमन की अटैक स्पीड अब बिल्कुल अलग थी और पावर भी कई गुना बढ़ चुकी थी। डावेन का दिल जोर से धड़क उठा। क्या ये क्रिएचर 500 साल से लगातार इवॉल्व हो रहा था? और वैसे भी इसका अपीयरेंस अब पहले से ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। यही इसका रेज मोड था जो रिवाइवल के बाद एक्टिवेट होता है। डीमन ने अपने बड़े पंजे जोर से नीचे पटके। डावेन ने बड़ी मुश्किल से डॉज किया, लेकिन अब उसका स्टेमिना ज्यादा नहीं बचा था। अब वो डीमन की चाल में फंस गया था। डीमन ने उसको 1 सेकंड भी सांस लेने का मौका नहीं दिया। सीधा अपना 8 मीटर लंबा हथियार उठाया और जोर से वार किया। इस अटैक की ताकत ऐसी थी कि आने वाले समय के पावरफुल वॉरियर्स भी उससे डर जाएं। पर डावेन साइड में होकर बच गया, वरना सीधा राख बन जाता। जूलियन इतना डर गया कि उसकी आंखें उल्टी हो गईं और उसने डावेन से कहा कि अपना पुराना प्लान बदल दो। लेकिन डावेन नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि मॉन्स्टर भी वैसे ही सोच रहा होगा। पहले उन्हें कॉर्नर में पुश करके थका देना, फिर एक फुल पावर अटैक से इंस्टेंटली फिनिश कर देना। डावेन ने डिसाइड किया कि यही चांस यूज करेगा अपना ओपनिंग ढूंढने का। साइड में रेलशा डावेन की स्थिति बिगड़ते देख रही थी। उसका दिल भारी हो गया, लेकिन एक ओवरसियर होने के नाते वो मदद नहीं कर सकती थी, वरना डावेन को सीधा फेलियर लिस्ट में डाल दिया जाता। लेकिन उसके लिए डावेन उसके अपने बेटे जैसा था। कभी डावेन की मां सवाना ने रेलशा के चोरी करने वाले बैकग्राउंड के बावजूद उसको अपने एडवेंचर ग्रुप में बुलाया था। रेलशा ने उस स्ट्रॉन्ग औरत को देखा और शायद उसकी स्ट्रेंथ से प्रभावित हुई, या शायद अपनी चोरी भरी जिंदगी से थक गई थी, इसलिए उसने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हर मॉन्स्टर हंट में सवाना ही लीड करके उन्हें जीत दिलाती थी। रेलशा की होपलेस लाइफ में उसका एक स्माइल ही काफी होता था सब दुख मिटाने के लिए। पर एक दिन सवाना डावेन को जन्म देने के बाद मर गई। डावेन को देखते ही रेलशा को लगा जैसे सवाना वापस आ गई हो। उसने तुरंत समझा कि अब रोने धोने का टाइम नहीं, डावेन ही उसकी इकलौती बची हुई चीज है। उसने अपने दांत भींच कर डिसाइड किया कि डावेन को देश का सबसे रेस्पेक्टेड वॉरियर बनाएगी। लेकिन डावेन भी मजबूत तरीके से खड़ा नहीं हो पाया। 14 साल तक उसके अपने ही भाई बहन उसे टॉर्चर करते रहे। कई बार रेलशा ने अपने उस डिसीजन पर पछताया, लेकिन जब डावेन को सिटी लॉर्ड ने रेड लॉर्ड्स का टाइटल दिया, तब उसको लगा सारी मेहनत सफल हुई। अब डावेन मौत के मुंह में था और रेलशा सिर्फ देख सकती थी, बस दुआ कर सकती थी कि चमत्कार हो। तभी जब डीमन ने अपना फुल पावर अटैक मारा, डावेन ने धीरे से कहा यही वक्त है, और एक साया तुरंत फ्लैश होकर आया। वो था 2 स्टार वॉरियर रेस ने डावेन के लिए डेमन का जानलेवा हमला अपने ऊपर ले लिया और डावेन खुद साइड में बैठकर मेडिटेशन करने लग गया। लेकिन रेस ने इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना, बल्कि उसकी फाइटिंग स्पिरिट और तेज हो गई। उसका एक ही गोल था, डेमन को अपनी तलवार से खत्म करना। उसे क्या पता था ये फैसला लेकर वो पछताएगा। डीमन के लगातार वार के बीच रेस की तलवार पर दरारें आने लगी। एक बुरा संकेत महसूस होने लगा। आखिर तलवार टूट गई। रेस हैरान था। अब उसे डीमन की दरांती को अपने हाथों से रोकना पड़ा। जब वो अपनी पूरी जान लगा रहा था, तभी डावेन का मेडिटेशन पूरा हुआ। उसने
उसने एक तलवार के वार में डीमन का शरीर 2 हिस्सों में काट दिया। एक जोर का धड़ हुआ और डीमन का कोर फट गया। दोनों ने मिलकर डीप रेड डीमन को हरा दिया, लेकिन रेलशा फिर भी खुश नहीं थी। उसका मानना था कि ये सिटी लॉर्ड की उम्मीदों से ऊपर नहीं गया। डावेन ने कहा, तुम गलत सोच रही हो। तुम्हारा मैजिक बैरियर सिर्फ एक ही मॉन्स्टर को रोक सकता है। अब एक और मॉन्स्टर आ चुका है। मैंने रेस को मदद के लिए नहीं बुलाया, मैंने तो सिर्फ उसकी टेस्ट लेने के लिए बुलाया था। उसके बाद डावेन ने मिरेकल स्टोन निकाला और एक बाइट में तोड़ दिया। उसकी सारी एट्रीब्यूट्स डबल हो गई, स्टैमिना भी रिकवर हो गया। अब आने वाली लड़ाई में उसे अपने आप को प्रूव करना था। डीमन का प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन डावेन बिल्कुल काल्म था। उसने तलवार उठाई, पावर गैदर की और डीमन के क्रिटिकल पॉइंट पर सही वार किया। डीमन का दूसरा फॉर्म सामने आते ही डावेन ने एक और हॉरिजॉन्टल स्लैश मारा और कुछ ही स्ट्राइक्स में उसे खत्म कर दिया। रेलशा हैरान थी, ये लड़का इतना मजबूत कब हो गया? पर डावेन अपनी सीमा पार कर चुका था। उसका कमजोर शरीर लगातार 4 वारों का दबाव नहीं सह पा रहा था। जूलियन ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन डावेन ने कहा, ये बिल्कुल तलवार प्रतियोगिता जैसा है, मुझे अंत तक खड़ा रहना होगा। तभी उनके ऊपर एक समनिंग मैजिक सर्कल बन गया। रेलशा ने तुरंत बैटल स्टैंस ले लिया। उसके नॉलेज में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। एयर में एक पर्पल कोर फ्लोटिंग था जो रॉक्स अब्सॉर्ब कर रहा था। ये था रूइंस का फर्स्ट गार्डियन। ये प्लेस एंसेस्टर असलान की मेमोरी में बनाया गया था और गार्डियन सिर्फ अदेनका फैमिली की कमांड्स मानता था। रेलशा ने तुरंत रिट्रीट ऑर्डर दिया, पर गार्डियन ने सीधा उस पर अटैक कर दिया। वो अपना पास्ट भूल चुका था। रेलशा ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ रिलीज की। गार्डियन ने उसे बाइंड कर लिया, लेकिन तभी एक आइस मैजिक ने उसके बॉडी को फ्रीज कर दिया। रेलशा ने एक पावरफुल स्लैश में गार्डियन को इंस्टा किल कर दिया। रेस शॉक था। ये है 7 स्टार डांसर की असली स्ट्रेंथ। डावेन ने कहा, अभी खत्म नहीं हुआ। उसने एक सोर्ड वेव छोड़ी जो एक फ्लाइंग इंसेक्ट पर लगी, जिसके टेल में मैजिक स्टोन था। यही था गार्डियन का असली फॉर्म। वो इंसेक्ट रेस पर चार्ज हुआ। रेलशा ने एक डैश करके उसे कट करके फिनिश कर दिया। डावेन को एक खजाने का बक्सा मिला। रेलशा ने खोला, अंदर ड्रैगन का कंकाल था। अंदाजा था कि ये असलान का छुपा हुआ इनाम है। जूलियन बहुत उत्साहित था। ड्रैगन की हड्डियां अनमोल होती हैं, ये दुर्लभ जादुई सामग्री होती है। और क्योंकि डावेन ने सबसे पहले पाया, रेलशा ने कहा कि ये उसका है, पर नियमों के हिसाब से ऐसे खजाने चर्च में जमा करने होते हैं। अगर पता चला कि रेलशा ने खुद खोला तो उसकी बड़ी सजा होगी। डावेन ने तलवार से ड्रैगन बोन को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब डावेन और रेलशा दोनों अपराधी बन गए। इस तरह चर्च कुछ नहीं कर पाएगा। बाद में रेलशा सिटी लॉर्ड के पास गई। उसने सब कुछ बताया और अपना हिस्सा दिखाया। सिटी लॉर्ड ने आदेश दिया, इसे नष्ट करो। रेलशा ने पूरी ताकत से वार किया, पर हड्डी पर एक खरोंच भी नहीं है। सिटी लॉर्ड ने कहा, तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ कम है, सिर्फ मैक्स फॉर्जिंग लेवल पर ही तुम इसे तोड़ पाओगे। अपने पिता की कब्र पर लगी तलवार को देखते हुए सिटी लॉर्ड ने धीरे से कहा, लगता है मेरी बारी भी जल्द ही आने वाली है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वही सर्वेंट रोते हुए बोलता है, यंग लॉर्ड। सेल उससे बोलती है, यंग लॉर्ड को अभी रेस्ट चाहिए तो अभी चले जाओ। सर्वेंट बोलता है, क्या मुझे सच में क्रिम्सन फोर्ट्रेस जाना पड़ेगा? सेल बोलती है, बिल्कुल, और वो भी अकेला। सर्वेंट बोलता है, लेकिन सेल, वहाँ बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं और बहुत खतरनाक लोग भी। सेल बोलती है, ओह, तो बैक स्ट्रीट गैंगस्टर विल्सन को मॉन्स्टर्स से डर लगता है। हाँ। डावेन बोलता है, जूलियन, क्या तुमने वो देखा? जूलियन बोलता है, क्या? माना जो सेल के बॉडी से फ्लो कर रहा है। जूलियन बोलता है, लेकिन मैं तो पहले से उसके साथ रहता हूँ, पर मैंने तो आज तक कुछ नोटिस नहीं किया। डावेन बोलता है, मैंने ऐसा ही फ्लो 500 साल पहले देखा था। क्या ये? डावेन सेल से उसका असली नाम पूछता है। सेल बोलती है, मेरा नाम हिस्ले है, मैं एक रूइंड फैमिली से हूँ। डावेन बोलता है, मुझे पता है सेल के पास एक मैजिक बॉडी है। जूलियन कहता है, हिस्ले मैजिक बॉडी? ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। डावेन बोलता है, हिस्ले फैमिली ने माना और बॉडी का स्टडी किया था। वो लोग थे जिन्होंने हेवनली एक्सोस्केलेटन के बारे में पता लगाया। हिस्ले के पास एक स्किल है जिसे मैजिक बॉडी कहते हैं, जो हेवनली एक्सोस्केलेटन के जैसा ही है। ये स्किल बॉडी में माना इन्फ्यूज करने देता है। जूलियन बोलता है, अच्छा तो ये बात है। डावेन बोलता है, हाँ, अगर मैजिक बॉडी स्किल बची है तो ये हेवनली एक्सोस्केलेटन को मरने से बचा सकती है। डावेन सेल से पूछता है, क्या तुम हिस्ले फैमिली के बारे में जानती हो और क्या तुम अभी मुझे किसी से मिलवा सकती हो? सेल बोलने वाली होती है। तभी सर्वेंट बोलता है, यंग लॉर्ड, क्या आपको पता है सेल यहाँ क्यों है? सेल बोलती है, मेरी दादी का देहांत हो गया। वो एक ही हिस्ले थी जिसे मैं जानती थी। डावेन बोलता है, ओह, मुझे अफसोस है। सेल बोलती है, कोई बात नहीं, तुम भी तो बहुत कुछ से गुजर चुके हो, असेंबली ऑफ ट्रू स्वॉर्ड्स से लेकर राइट ऑफ पैसेज तक। तभी सेल की एक बात ने सबको शॉक में डाल दिया। डावेन की माँ सवाना भी एक हिस्ले थी, लेकिन सिटी लॉर्ड ने कभी किसी को इस बारे में बात करने नहीं दिया। पर सवाना ने हमेशा लोगों को अपनाया, चाहे उनका स्टेटस कितना भी लो क्यों ना हो। इसी वक्त रेलसा डावेन के कमरे में आई और बताया कि रेस वापस जा रहा है अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करने। डावेन तुरंत उससे मिलने गया और रिक्वेस्ट की कि जाने से पहले एक काम करे, हिस्ले फैमिली का 500 साल का हिस्ट्री इन्वेस्टिगेट करे। रेस ने मान लिया और वादा किया कि अगली बार जब मिलेंगे वो डावेन का सबसे पावरफुल राइट हैंड बन चुका होगा। डावेन ने अचानक पूछा, रेलसा, तुम मेरी माँ का एहसान चुकाने के लिए ही मेरी फिक्र करती हो ना? अगर ऐसा है तो यहीं खत्म करते हैं। डावेन चाहता था कि रेलसा ऑफिशियली उसका स्वॉर्ड्समैनशिप कोच बन जाए। रेलसा एक एविल सी स्माइल के साथ बोली, मैं 14 साल से तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने का वेट कर रही थी, अब मैं बिल्कुल सॉफ्ट नहीं पड़ने वाली। ट्रेनिंग शुरू हो गई। रेलसा को पता चला कि डावेन स्टार
स्टार मैप क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन मैजिक सर्किट्स के थ्रू ट्रेड्स यूज कर सकता है। उसने एक नॉर्मल तलवार उठाई। डाविन ने पूछा, तुम ब्लैक मून स्वॉर्ड क्यों नहीं यूज कर रही? रेलसा बोली, अभी टाइम नहीं आया। अगर तुम इस अजीब स्वॉर्ड स्टाइल से मुझे स्क्रैच भी नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारा ट्रेड भी यूज नहीं करने दूंगी। डाविन थोड़ा घबरा गया। वो नहीं चाहता था कि रेस की तरह उस पर भी कोई मिस्टीरियस इंजरी आ जाए। रेलसा ने सीरियस टोन में कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से यूज करने दूंगी? जाके प्रीस्ट ड्यूरन से पहले अपॉइंटमेंट ले लो। एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद डावेन की स्वॉर्ड्समैनशिप काफी इंप्रूव हुई, लेकिन रेलसा को हिट करना अभी भी एक सपना था। वो अपना वियर्ड स्वॉर्ड टेक्निक ट्राई कर ही नहीं पाया और फिर से ग्राउंड पर गिर गया। रेलसा ने ट्रेनिंग रोक दी, लेकिन जब उसने डावेन की स्वॉर्ड के टीथ मार्क्स देखे तो सीधा ब्लैकस्मिथ हैंस के पास चली गई और सारे डैमेज्ड वेपन्स उसके सामने फेंक दिए। तुमने अडेंका के लिए ये कचरा फोर्ज किया? हैंस ने एक स्वॉर्ड उठा के चेक की। टीथ मार्क्स देके वो कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि रेलसा मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए ये स्वॉर्ड्स क्यों यूज कर रही थी। रेलसा ने तुरंत बोला, मैं तो ये विंसेंट की स्पारिंग के लिए यूज कर रही थी और मैं सिटी लॉर्ड की गिफ्ट की हुई रेड लोटस स्वॉर्ड यूज कर रही हूँ। हैंस पूरी तरह शॉक में आ गया। उसका चेहरा हैरानी से लाल पड़ गया और आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम उस लड़के की बात कर रही हो जो मैजिक भी यूज नहीं कर सकता? हांस दुनिया का नंबर 1 वेपन फॉर्जर है, जिसके पास इतने डिवाइन वेपन्स हैं कि गिनती नहीं हो सकती। पर हर दिन उससे शिकायतें मिलती हैं कि उसकी बनाई सोर्ड्स बिल्कुल बॉइलिंग स्क्रैप आयरन है। लेकिन आज हांस ने एक टूटी हुई सोर्ड को बड़े ध्यान से देखा और जब उसे पूरी बात समझ आई तो रेलसा उसे लेकर डाविन के पास चली गई। हांस ने बिना टाइम वेस्ट किए अपने बड़े बड़े काम की तारीफ शुरू कर दी। हाँ, मैं एक ड्वार्फ हूँ जिसे लोग बेकार समझते हैं, पर क्या तुम जानते हो तुम्हारे हाथ में जो रेड लोटस स्वॉर्ड है वो मैंने ही बनाई है। डाविन शॉक्ड हो गया। जूलियन ने डाविन से कहा कि वो सच में बहुत कमाल का है, लेकिन पैसों के चक्कर में उसने अपनी इज्जत और स्टेटस खो दिया। फॉर्जिंग दुनिया में लोग उसे रिस्पेक्ट नहीं देते, पर डाविन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। हांस ने ऐसे वेपन्स बनाए जो हर कोई अपनी सेफ्टी के लिए यूज कर सके और उसने दूसरों की इज्जत से ज्यादा अपने फायदे को इंपॉर्टेंस दी। डाविन ने झुककर थैंक यू कहा और बोला कि उसने बिल्कुल सही रास्ता चुना। उस वक्त हैंस को अपनी जवानी का टाइम याद आ गया। तब सिर्फ सिटी लॉर्ड ही था जो उसका सपोर्ट करता था। फिर उसने डाविन को बताया कि वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन जब हांस ने रेड लोटस सोर्ड चेक की तो उसका चेहरा शॉक से लाल हो गया, आंखें चौड़ी हो गईं। इस सोर्ड के साथ इतने हाई लेवल फाइट्स के बाद भी ब्लेड एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इसे लड़ाई में यूज किया गया हो। उसने डाविन से कहा कि यहीं पर अपनी फाइटिंग सोर्ड्समैनशिप दिखाए। जूलियन जल्दी से आगे आया और डाविन को रोककर बोला कि तुम आज पहले ही बहुत थक चुके हो। पर डाविन जानता था कि ऐसे बड़े आदमी से मिलना अपने आप में बड़ी बात है। अचानक सेल ने गुस्से में हैंस के कंधे को जोर से पकड़ा और चिल्लाई कि इतनी रात को भी आप दूसरों को परेशान कर रहे हैं। डाविन पूरा कंफ्यूज हो गया, सोचने लगा कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। रेलसा ने समझाया कि उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, पर वो दोनों बाप बेटी जैसा रिश्ता रखते हैं। सेल के इस मूव ने डाविन को बचा लिया। फिर डाविन ने हैंस को बताया कि कल वो उसकी बेटी के साथ खुद विजिट करेगा। ये सुन के हैंस खुशी से पागल हो गया। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। अगले दिन सुबह डाविन ने अपना कल वाला प्रॉमिस पूरा किया। जब उसने अपनी सोर्ड्समैनशिप दिखाई तो हांस के चेहरे पर एक छोटी सी इविल स्माइल आ गई। सिटी लॉर्ड का विजन गलत नहीं था। इस लड़के की स्ट्रेंथ पुराने हीरोज और बड़े डीमन किंग जैसी है। इससे हांस को एक ऐसा सोर्ड बनाने का आइडिया आया जो सिर्फ डावेन के लिए हो, पर उसके लिए एक रेयर मैजिक बोन चाहिए था। डावेन ने तुरंत अपना नया वॉर ट्रॉफी निकाला। हांस तो देखते ही शॉक हो गया। ये तो उसके सोचे हुए बोन से हजारों गुना बेटर ड्रैगन बोन था। पर तब डावेन ने कहा कि वो कोई नया सोर्ड नहीं चाहता, वो ये ड्रैगन बोन रेड लोटस सोर्ड में एनहांस करवाना चाहता है। हांस को समझ नहीं आया कि डावेन का प्लान क्या है, पर उसने फाइनली हाँ कर दी और बोला कि 3 हफ्ते में काम हो जाएगा। लेकिन जब वो लोग रेड लोटस सोर्ड लेने आए तो हांस का फॉर्जिंग रूम आके हवाले था। हांस 12 घंटे तक आके ढेर में सोया रहा, पर ये आग शुरू करने वाला कल्प्रिट सिर्फ एक बोन था। इसे परफेक्टली वेपन में फोर्ज करने के लिए उसने 11 दिन तक रात भर साइड से काम किया। वेपन तो बन गया, पर हंस ऑलमोस्ट मरते मरते बचा। थैंक गॉड डाविन टाइम पर पहुंच गया, लेकिन हैंस पहले ही बेहोश हो चुका था और पीछे से एक ब्राइट लाइट ने सबका ध्यान खींच लिया। गेस किया कि ये शायद रेड लोटस सोर्ड है जो सक्सेसफुली फोर्ज हो गया, पर अभी प्रायोरिटी थी हैंस को बाहर ले जाना। तभी डाविन के सिर के ऊपर एक वुडन बोर्ड गिर गया, जिससे उनका बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया। अगर जल्दी कोई सॉल्यूशन ना मिला तो सब आग में जल जाएंगे। इस मोमेंट में डाविन ने नोटिस किया कि ये फ्लेम्स मैजिक लीकेज की वजह से हैं और ये कभी ना कभी खुद ब खुद बुझ जाएंगी। पर उसके पास एक और डायरेक्ट ट्रिक थी। डाविन ने अपनी स्वॉर्ड को सिर के ऊपर उठाया और मुंह में सिमियोन सोर्ड्समैनशिप का पहला चैप्टर बोलता गया, सॉफ्टनेस से टफनेस को हराओ। जैसे ही उसने धीरे धीरे स्वॉर्ड नीचे की, रूम के फ्लेम्स उसकी स्वॉर्ड के ब्लेड के आसपास अट्रैक्ट होने लगे। जब परफेक्ट टाइमिंग आया, डाविन ने तेजी से साइलेंट स्वॉर्ड्समैनशिप लॉन्च किया और जब वो कंटिन्यूअसली स्लैश करता गया, फ्लेम्स ब्लेड के टच होते ही बुझने लगे। डाविन ने फाइनली रूम की सारी आग को स्लैश करके खत्म कर दिया और भारी सांस लेते हुए ग्राउंड पर बैठ गया। जूलियन तो पूरा दंग रह गया। ये आदमी 500 साल पहले एग्जैक्टली कौन था? सिमियोन फैमिली की स्वॉर्ड्समैनशिप भी इतनी परफेक्टली जानता है। पर तभी हैंस होश में आया, लेकिन उसने डावेन से सवाल किया कि क्या वो सिमियोन का कोई अंडरकवर एजेंट है। थैंक गॉड डावेन ने अपनी चालाकी से बात टाल दी। बोला कि हैंस को हेलुसिनेशन हो रहा है, यहाँ सिमियोन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। हैंस ने भी इसे सच मान लिया। फिर उसने डावेन को आगे आके रेड लोटस सोर्ड उठाने को कहा। जैसे
जैसे ही डावेन ने स्वॉर्ड पकड़ी, रेड लोटस स्वॉर्ड जैसे जिंदा हो गई और उसके साथ डांस करने लगी और स्वॉर्ड के ब्लेड पर डावेन की आयरन विल का ट्रेट क्लियरली दिखने लगा। वो तो पूरा शॉक्ड हो गया और हैंस ने उसका एक्सप्रेशन देके सोचा कि शायद वो अनसैटिस्फाइड है। डावेन ने तुरंत मना किया और बोला कि ये एक अनबिलीवेबल स्वॉर्ड है और हैंस से रिक्वेस्ट की कि एक और नया स्वॉर्ड बनाए। हैंस ने हाँ तो कर दी पर कहा कि इतना रेयर ड्रैगन बोन दोबारा मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, शायद वो मरने के बाद भी दोबारा एक्शन ना ले सके। जूलियन ये सुन के एक जैसी हंसी हंसा और अगले ही सेकंड हैंस का मुंह बंद हो गया। रेलसा ने डावेन का दिया हुआ दूसरा हाफ ड्रैगन बोन प्रेजेंट किया, जिससे हैंस तो पूरा पागल हो गया। उसने सोचा नहीं था कि अपनी पीसफुल रिटायरमेंट से पहले वो 2 बार ड्रैगन बोन से वेपन फोर्ज कर सकेगा। हैंस रेलसा की लॉयल्टी से भी बहुत इंप्रेस था। उसे यकीन नहीं हुआ कि डावेन के लिए वो इतनी आसानी से रेयर ड्रैगन बोन दे सकती है। उसने प्रॉमिस किया कि ये नया स्वॉर्ड हिस्ट्री का मोस्ट पावरफुल वेपन होगा। इसके बाद रेलसा अपने एक्शंस के बारे में सोचने लगी। उसे लगा कि उसने हाफ वे में ही सब छोड़ दिया, पर डावेन अपने गोल की ओर क्लोज होता जा रहा था। तभी डावेन उसके सामने खड़ा हो गया और बोला कि वो एक एक करके सबका एहसान चुकाएगा। पर रेलसा ने कहा कि उसने ऑलरेडी बहुत कुछ दे दिया है, क्योंकि जब डावेन पैदा हुआ था तभी रेलसा ने डिसाइड किया था कि वो उसे एक ऐसा वॉरियर बनाएगी जिसे सब रिस्पेक्ट करेंगे। अब वो उस गोल के करीब है। डावेन बहुत इमोशनल हो गया, पर फिर भी उसने एक और चैलेंज दिया। बोला कि डेमन को हराने के बाद उसने रेलसा को बीट करने का तरीका सोच लिया है। इस बार वो इतनी आसानी से ग्राउंड पर नहीं गिरेगा। रेलसा ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और बोली, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, मुझे हराने के लिए तुझे अभी भी लाखों माइल्स दूर जाना है। तभी एक लाइट वेव तेजी से फ्लैश हुई और रेलसा एक इंस्टेंट में जंप करके डावेन पर अटैक किया। डावेन ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड उठाई और उसके नीचे गिरते अटैक को ब्लॉक कर दिया। जैसे ही दोनों वेपन्स टकराए, एक जोर का बैंग हुआ और 2 पावरफुल फोर्सेस के क्लैश से एक्सप्लोजन हो गया। रेलसा तो दंग रह गई। उसने अपनी 60% मैजिक पावर यूज की थी, पर एक्सप्लोजन से ना रेड लोटस स्वॉर्ड को ना उसकी स्वॉर्ड के सरफेस को कोई स्क्रैच आया। इसी वक्त डावेन ने रेलसा के स्वॉर्ड्समैनशिप कनेक्शन को कैच किया और एक तेजी से स्वॉर्ड स्लैश निकाला। हालांकि ये अटैक उसे थोड़ी भी चोट नहीं दे पाया, पर रेलसा क्लियरली फील कर सकती थी कि डावेन की मैजिक पावर एक सेकंड में स्काईरॉकेट हो गई। वो रेड लोटस स्वॉर्ड भी कोई ऑर्डिनरी एनहांसमेंट नहीं थी। डावेन ने उसे बताया कि रेड लोटस ने आयरन विल का ट्रेट अब्सॉर्ब कर लिया है, अब ये कभी डैमेज नहीं होगी और हर इंपैक्ट को ब्लॉक कर सकती है। ये सुन के रेलसा ने अब और पानी नहीं छोड़ा और उसने अपनी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ा दी। एकदम से काउंटलेस शैडोज ने डावेन को सराउंड कर लिया, पर तभी डावेन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानता था कि रेलसा से उसकी स्ट्रेंथ का गैप बहुत बड़ा है, पर उसके पास एक प्लान था। उसने सीधा सामने एक स्लैश मारा। देखते ही रेलसा ने सोचा कि डावेन मिस कर गया और वो अपना रियल फॉर्म दिखाने लगी, पर उसे क्या पता वो डावेन के ट्रैप में फंस गई थी। डावेन ने उसकी स्वॉर्ड के ब्लेड को हाथ से पकड़ लिया। वो पहले से जानता था कि रेलसा पीछे से स्नीक अटैक करेगी। अब डावेन की आंखों में किलर इंस्टिंक्ट झलक रहा था। उसने सामियन स्वॉर्ड्समैनशिप का पहला मूव डबल स्लैश यूज किया और इसके स्वॉर्ड ऑरा ने पूरा अरेना हिला दिया। पर जब डस्ट सेटल हुआ, रेलसा एक भी स्क्रैच के बिना थी। उसने एडमिट किया कि वो हार गई, पर डावेन ने उसकी स्वॉर्ड वापस फेंक दी और बोला, अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाओ, मैं देखता हूँ कि 7 स्टार डांसर एग्जैक्टली कितना पावरफुल है। रेलसा ये सुन के फुल ऑन गुस्सा हो गई और बोली कि वो डावेन के ईगो को डेफिनेटली खत्म करेगी। अचानक उसके पीछे एक ह्यूज टोटेम उभरा और ये था उसका गैलेक्सी गार्डियन का ब्लेसिंग। डावेन का पर्पस अचीव हो गया, पर रेलसा का पेशेंस टूट चुका था। उसकी आंखें डेंजर्स ग्लो कर रही थी और उसने अपने टोज पर पावर गैदर किया, पर जैसे ही वो लॉन्च हुई उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा डावेन की बाहों में गिर गई। डावेन ने एक फिंगर फ्लिक से उसे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया, पर अगले ही सेकंड रेलसा के चेहरे पर पैनिक दिखा। डावेन ने एक्सप्लेन किया कि उसने उसका बैलेंस क्यों खराब हुआ। मैं तुझे ट्रूली डिफीट नहीं कर सकता, पर मैं तेरे आसपास का मैजिक फ्लो काट सकता हूँ ताकि तेरा ट्रेट यूज ना हो सके। फिर उसने रेलसा से कहा कि वो अपना गैलेक्सी गार्डियन ब्लेसिंग उसे सिखाए। अगली 2 दिन तक रेलसा के गाइडेंस में डावेन गैलेक्सी गार्डियन को समन करने की कोशिश करता रहा। तभी एक ब्लू स्प्राइट अचानक अपीयर हुई। ये थी गैलेक्सी गार्डियन। उसने अपने मुंह से एक ब्रेथ छोड़ी और एक आईसी ड्रैगन टॉर्नेडो ने डावेन को इंस्टेंटली रैप कर लिया। जब ये डिसिपेट हुआ, रेलसा ने कहा, ये है गैलेक्सी गार्डियन का ट्रेट डबल क्लॉ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्रिम्सन फोर्ट्रेस। ये एक स्कूल जैसा जगह है जहाँ बच्चे मैजिक की ट्रेनिंग करते हैं। क्रिम्सन फोर्ट्रेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। अंदर एक आदमी होता है जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस का वाइस प्रिंसिपल है। उसका नाम है डैन। उसकी साइड में एक लड़की खड़ी होती है। डैन उससे कहता है, टाइम पास मत करो और इस साल जो बच्चे एंटर करने वाले हैं उनके नेम्स चेक करो। वो लड़की दरअसल क्रिम्सन फोर्ट्रेस की हेड होती है। वो जवाब देती है, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और यहाँ पेन पेपर लेकर अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। इस पर डैन बोलता है, अरे यार मेरा दिमाग मत खाओ और इस साल जो बच्चे एंटर करने वाले हैं उनके नाम जरा बताओ। हेड सारे नेम्स ध्यान से देखने लगती है और देखते देखते सरप्राइज हो जाती है। अरे ये क्या, विंसेंट विंसेंट भी इस साल एंटर करने आ रहा है। डैन मन में सोचता है, विंसेंट तो एक बेकार और लूजर है। अगर उसने एंटर किया तो क्रिम्सन फोर्ट्रेस का नाम खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, उसके एंटर करने से पहले ही मैं उसे निकाल दूंगा। इसके साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक एप्पल पर दिखाया जाता है। एक ऐसा एप्पल जो इंसान को मौत से वापस जिंदा कर सकता है। ये हाईएस्ट टावर के टॉप पर स्काई के साथ कनेक्टेड उगता है और इसे पैराडाइज का फ्रूट कहा जाता है। ये असलान एक एंसेस्टर का छोड़ा हुआ एक और ट्रेजर है डावेन के लिए, जिसकी लाइफ सिर्फ 10 साल बची है। ये उसका लाइफ लाइन है। पर अभी डावेन के सामने एक डायरेक्ट प्रॉब्लम है। जैसे ही वो क्रिम्सन फोर्ट्रेस में एंटर करेगा, उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं होगा। जूलियन ने चेस्ट होकर कहा कि इसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। उसने ऑलरेडी 6th मैजिक टावर के लोगों को ब्राइब कर रखा है। मैंने अपनी लाइफ में जो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं
हैं वो बाद में विड्रॉ किए जा सकते हैं, बस जब तक टावर का इंचार्ज जिंदा है। पर अगले ही सेकंड जूलियन पूरा टूट गया। डार्विन ने बाय चांस देखा कि वो बंदा सीक्रेटली मर्डर कर दिया गया। इसका मतलब जूलियन के पैसे और एफर्ट्स सब वेस्ट हो गए। पहले तो उसने अपनी पसंदीदा फर्स्ट लव के लिए खुद को कम कैंडी खाने दिया, पर फिर भी 1-2 पैसा इन्वेस्ट किया था। उसकी डेथ के बाद उसकी विल मिली, जिसमें उसने अपनी सारी राइट्स और वेल्थ अपने भाई डैन को दे दी। डार्विन ने कहा कि पहले इस बंदे की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, तभी वो अपना सब कुछ वापस ले सकते हैं। और 4 महीने बाद डार्विन ने क्रिम्सन फोर्ट्रेस के लिए अपना चैलेंज जर्नी स्टार्ट किया। रेल्सा ने ऑलरेडी प्रिंसिपल हेका से बात कर ली थी कि जैसे ही वो आएगी वो पर्सनली वेलकम करेगी। इसी वक्त दूसरी तरफ हेका को एक रिक्वेस्ट मिला कि मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए रीइंफोर्समेंट्स भेजे। उसने बिना कुछ सोचे खिड़की से छलांग लगा दी और भाग गई। डैन पूरा सुन्न हो गया। अब उसे ही विंसेंट को रिसीव करना पड़ेगा। वो टेलीपोर्ट मैजिक करके सिटी गेट के ऊपर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने बिनोक्यूलर्स से विंसेंट के साथ वाली लड़की को देखा, उसने अपने हाथ में एक मैजिक अरे समन कर लिया। ये रूमर सच है। मैं इस कचरे को फोर्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा। पहले ही एग्जाम में उसे बाहर कर दूंगा। और डार्विन के सामने जो चैलेंज था वो था स्नो का सबसे पावरफुल प्रीडेटर, ब्लू आइड व्हाइट टाइगर। पर डार्विन तो ऑलरेडी बैटल के लिए बेताब था। वो रेड लोटस सोर्ड की असली पावर टेस्ट करना चाहता था, इसलिए उसने टाइगर को मॉक किया। चल आजा फिर। टाइगर ट्रैप में फंस गया और पागलपन में उसकी तरफ दौड़ा, पर डार्विन को एकदम से कुछ गलत लगा। अचानक एक और ब्लू आइड व्हाइट टाइगर राइट साइड से उस पर झपटा, पर डार्विन जानता था कि 2 के अगेंस्ट अकेला नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने पहले रिट्रीट करके सिचुएशन ऑब्जर्व की। पर उसने सोचा भी नहीं था कि ऑलमोस्ट 100 ब्लू आइड व्हाइट टाइगर्स उसकी तरफ आ रहे हैं। ये देखकर डार्विन कंफ्यूज हो गया। लॉजिक के हिसाब से इतना पावरफुल प्रीडेटर झुंड में नहीं चलता और इनके बदन पर ब्लड का स्मेल भी नहीं था। उसने गेस किया कि ये सब मैजिक से बने इल्यूजन्स हैं। अगर वो कास्टर का मैजिक खत्म होने तक सर्वाइव कर ले तो टाइगर्स अपने आप वैनिश हो जाएंगे। जूलियन ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कास्टर हमेशा मिनिमम मैजिक यूज करता है। रियल ब्लू आइड व्हाइट टाइगर सिर्फ एक ही है, बाकी सब उसका इल्यूजन है। डार्विन के होंठ पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, क्योंकि उसने रियल टाइगर को पीछे छिपा हुआ स्पॉट कर लिया। उसने एक जंप लगाया और गैलेक्सी वॉन्डरर का स्पेशल डबल क्लॉ मूव यूज किया। डार्विन के हर स्टेप के साथ उसके नीचे आइस फ्रीज हो जाता था, जिससे वो एयर में फ्रीली चल सकता था। डैन ये देखकर पूरा शॉक हो गया। ये लड़का लूजर नहीं है, इसे रेल्सा का ब्लेसिंग कैसे मिल सकता है? डार्विन एक सांस में टाइगर ग्रुप के लास्ट तक पहुंच गया और उसके सामने वाला टाइगर ही रियल था, जो बाकी इल्यूजन्स को प्रोजेक्ट कर रहा था। डैन का गुस्सा 7वें स्काई पर था। उसने 2 टाइगर्स को अटैक करने का ऑर्डर दिया, पर रेड लोटस सोर्ड ने डबल क्लॉ का ट्रेट ऑब्जॉर्ब कर लिया था और डार्विन का ये स्वॉर्ड्समैनशिप मूव गैलेक्सी वॉन्डरर के एनहांसमेंट के साथ और पावरफुल हो गया। एक इंस्टेंट फ्लैश के साथ उसने रियल ब्लू आइड व्हाइट टाइगर पर स्लैश मारा। डार्विन ने उसका मैजिक कनेक्शन कास्टर से काट दिया और डैन का मैजिक अरे भी टूट गया। वो डार्विन से डरने लगा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि डार्विन की स्ट्रेंथ अब क्या है। मैजिक के बारे में उसे सब कुछ पता था, पर फैक्ट्स डिनाई नहीं कर सकता था। डार्विन ने पहला एग्जाम पास कर लिया। डैन ने तुरंत ऑर्डर दिया कि गेट खोलकर डार्विन का वेलकम किया जाए। जब डार्विन ने क्रिम्सन फोर्ट्रेस के फर्स्ट एग्जाम को पास किया तो प्रिंसिपल डैन ने पर्सनली उसका वेलकम किया। डॉर्म तक जाते हुए कैरेज में डैन ने इनडायरेक्टली डार्विन को बताया कि उसे दूसरे लोगों के साथ एक ही डॉर्म में स्क्वीज करना होगा। अब तुम ऑफिशियली फोर्ट्रेस के स्टूडेंट बन गए हो, तो यहाँ तुम्हारा स्टेटस 0 से स्टार्ट होगा। डार्विन ने इस रूल के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसका यहाँ आने का असली मोटिव कुछ और था। फिर डार्विन ने यहाँ के ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में पूछा। डैन ने बताया कि यहाँ स्टूडेंट्स का लेवल 9 से 1 तक बढ़ता है, पर अगर कोई लेवल 1 के बाद ग्रेजुएशन एग्जाम पास कर लेता है तो वो ब्रेक थ्रू डांसर के रूप में रिकॉग्नाइज होता है। पर डार्विन के पास टाइम कम है, उसे 4.5 साल में गोल्डन एप्पल को ढूंढना है। उसने डैन से पैराडाइज एप्पल ट्री के बारे में क्लू मांगना चाहा, पर डैन पूरा शॉक रह गया। अरे बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं। उसने झूठ बोलकर बात टाल दी, पर थैंकफुली डार्विन और जूलियन ने ऑलरेडी डैन के रिकॉर्ड्स पढ़ रखे थे, इसलिए वो इस झूठ में नहीं फंसे। पर इसका मतलब ये भी था कि डार्विन और उसकी टीम को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में और टाइम लगाना होगा। तभी कैरेज रुक गई और सामने लेवल 9 स्टूडेंट्स का डॉर्म बिल्डिंग दिखाई दिया। डैन ने सेल और विल्सन को ग्राउंड फ्लोर पर सेटल किया और डार्विन को एक बैज दिया, जो ये शो करता था कि वो लेवल 9 स्टूडेंट है। फिर डार्विन अपने 3rd फ्लोर रूम 5 डॉर्म तक पहुंचा, पर जब उसने दरवाजा खोला तो सीन देखकर वो पूरा ऑकवर्ड हो गया। उसके सून टू बी रूममेट्स ने उसका ग्रैंड वेलकम किया, पर जब डार्विन ने साइड पर देखा तो पता चला कि ये सब उसके लिए नहीं था। वो सारे स्टूडेंट्स अदानका फैमिली के 6th मेंबर मार्लन के सामने झुके हुए थे। मार्लन वही बंदा था जो पहले विंसेंट पर सबसे ज्यादा हाथ उठाता था, और वही डॉगी एटीट्यूड अब भी था। डार्विन के आते ही उसने एकदम से गार्बेज बातें शुरू कर दी। जूलियन उसे देखकर बहुत गुस्से में आ गया। इसे देखते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है यार। इसे देखते ही वो सीन याद आता है जब उसने मुझे गार्बेज खाने के लिए फोर्स किया था। डार्विन को भी एकदम वॉमिट जैसा फील हुआ। उसने वो पुरानी यादें याद की जब मार्लन अपनी बल्कि बॉडी के दम पर छोटे और वीक लोगों को बुली करता था। अब फोर्ट्रेस में भी वो अपने रूममेट्स को कुत्तों की तरह ट्रीट करता था। जूलियन ने फिस्ट बांधकर डार्विन से कहा, इसे अभी खत्म कर दे। डार्विन ने फ्रेंडली ढंग से मार्लन का हाथ मिलाया और बोला, आगे से थोड़ी केयर कर लेना भाई। पर मार्लन ने एटीट्यूड दिखाया, उसका हाथ झटक दिया और वार्न किया, अपने गंदे हाथों से मुझे टच मत कर। डार्विन का मूड एकदम चेंज हो गया। अगर सॉफ्ट अप्रोच नहीं चलेगा तो हार्ड ही सही। तू यहाँ 3 साल से क्या कर रहा है, जो अब भी लेवल 9 का लूजर है? कहीं तू ही अदानका का सबसे वेस्ट बंदा तो नहीं? ये सुनते ही मार्लन की नाक से धुआं निकलने लगा। उसने साइड में खड़े एक रूममेट को बुलाया और एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा, साथ में गाली दी, तुम जैसे बिना बाप के पैदा हुए घटिया लोग।
ये सब उसने अपनी फोर्ट्रेस में सो कॉल्ड स्टेटस दिखाने के लिए किया और इनडायरेक्टली डाविन को भी यही बोलने की कोशिश की, पर डाविन चुप रहा क्योंकि 500 साल पहले का बदला जो वो नहीं ले पाया था, अब फाइनली उसका टाइम आ गया था। उसने मार्लन का शोल्डर पकड़ा और उसके मुंह पर एक हैवी पंच मारा। साइड में खड़े रूममेट्स शॉक्ड हो गए। मार्लन ने कहा, बहुत बढ़िया, क्या तुमने मुझे यहाँ ओपनली चैलेंज किया है? उसने अपना सैंडबैग जैसा बड़ा फिस्ट उठाया और हैमर की तरह मारा। डाविन ने अपने यूजुअल कैलम स्टाइल में सिर झुकाया, फिर मार्लन का कॉलर पकड़कर एक ओवर शोल्डर थ्रो किया। फ्लोर पर गिरते ही मार्लन दर्द से चिल्लाता हुआ डैडी मम्मी बुलाने लगा। डाविन ने पलटकर सबसे बोला, एक डांसर होने के नाते कभी भी एविल फोर्सेस के सामने झुकना नहीं चाहिए, ये बेसिक डिग्निटी है। पर तभी उसके पीछे से मार्लन ने अपनी स्वॉर्ड उठाई और डाविन पर स्लैश कर दिया, लेकिन डाविन ने एक बैक स्टेप से आसानी से डोज कर लिया। जूलियन ने मौका देखा और मजाक उड़ाया, चल एक डायरेक्ट ऑथोरिटी का शोडाउन कर ले। इसी वक्त डैन और हेका डिनर खा रहे थे। तभी डैन को किसी ने खबर दी कि मार्लन और विंसेंट के बीच झगड़ा हो गया है और वो ड्यूल करने वाले हैं। ये सुन के डैन पूरा नम हो गया। उसने इंस्टेंटली टेलीपोर्ट मैजिक यूज किया और ड्यूल एरेना पहुंच गया। ड्यूल के इंचार्ज टीचर ने सॉरी मांगा कि उसने डावेन की रिक्वेस्ट बिना परमिशन के एक्सेप्ट कर ली, पर डैन ने उसे डांटा नहीं बल्कि कहा, गुड जॉब। फिर टीचर ने डावेन के फाइटिंग स्टैट्स रिपोर्ट किए और डैन ने अपने प्रिंसिपल के अथॉरिटी से दोनों के ड्यूल को ऑफिशियली अप्रूव कर दिया, लेकिन मार्लन को बाद में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना होगा। डावेन ने तुरंत अपनी रेड लोटस स्वॉर्ड निकाली। मार्लन ने तंज मारा, तू पक्का इस फेक स्वॉर्ड से मेरे साथ लड़ेगा? और उसने अपने हाथ में अपना ब्लड लाइन पावर गैदर किया। ये एक ऐसा ट्रेड था जो लोगों में डर पैदा करता था, पर डावेन एक स्वॉर्ड्समैन होने के नाते किसी भी दूसरे स्वॉर्ड्समैन से नहीं डरता था। लेकिन मार्लन घबरा गया। उसने सोचा नहीं था कि उसका डर वाला ट्रिक डावेन पर काम नहीं करेगा। उसने सोचा डावेन ने कोई छोटी सी ट्रिक खेली है और गुस्से में स्वॉर्ड उठाकर उसे खत्म करने की कोशिश की। मार्लन ने एक डाउनवर्ड अटैक मारा, सोचकर कि डावेन पक्का मर जाएगा, पर वो गलत था। डावेन एक इंस्टेंट में उसके पीछे फ्लैश कर गया। जब तक मार्लन रिएक्ट करता, डावेन ने उसे जोर की किक मारकर 10 मीटर दूर फेंक दिया। फिर डावेन ने डबल क्लॉ ट्रेट यूज किया और आयरन विल से अपनी स्ट्रेंथ बूस्ट करके इतना पावरफुल अटैक मारा कि मार्लन सीधा जमीन में धंस गया। डैन ने ये पहले ही गैस कर लिया था। मार्लन का लेवल 9 रिप्रेजेंटेटिव का पोजीशन सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसकी रॉ पावर बाकी सबसे ज्यादा थी, पर डावेन अब उसकी पोजीशन को चैलेंज कर रहा था। तभी एक पर्पल हेयर्ड लड़की वहां आई और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? साइड में खड़ी लड़की ने बताया कि जो नया लड़का आया है वो इतना पावरफुल है कि उसने मार्लन को पूरी तरह क्रश कर दिया। पर पर्पल हेयर्ड लड़की बोली, अभी नहीं, मार्लन का ऑरा उसका नेचुरल ट्रेट है और उसका गॉड्स ब्लेसिंग कोई छोटी चीज नहीं है। और वैसे भी अभी कौन सा प्रिंसिपल ने किसी को ऑफिशियली विनर डिक्लेयर किया है? अचानक मार्लन के बॉडी से एक पावरफुल मैजिक सर्ज निकला और उसके गॉड्स ब्लेसिंग का असली रूप दिखा। ये था इलेक्ट्रिसिटी को फ्रीली कंट्रोल करने की पावर। तो दोस्तों, अब इस पार्ट को यहीं खत्म करता हूं, लेकिन अभी वीडियो स्किप मत करो और घबराओ मत। मैं दूसरा पार्ट बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगा। मुझे बस आपकी सपोर्ट और राय चाहिए ताकि मैं जान सकूं कि ये पार्ट आपको कैसा लगा, ताकि मैं इसका दूसरा पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और मुझे ये भी बताना कि मुझसे किन किन जगह गलती हुई है और कौन कौन सी चीजें मुझे अपनी एक्सप्लेनेशन में ठीक करनी चाहिए। वीडियो को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच।